Jai Hind everyone, welcome back to Serious with Saurabh. In today's session, I will be covering previous year of questions of biology from the year 2016 to 2026 के फर्स्ट पेपर तक के अपन जितने भी बायो के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीडीएस में पूछे गए हैं ईयर वाइज उन सभी क्वेश्चंस को अपन सॉल्व करने वाले हैं. अलॉन्ग विद दैट सॉल्व करने के अलावा आई एम गोइंग टू प्रोवाइड यू द डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट पर्टिकुलर क्वेश्चन सो दैट आपके ऑलमोस्ट जितने भी रिपीटेड कॉन्सेप्ट्स हैं उन क्वेश्चंस के थ्रू यू विल बी एबल टू कवर ऑल द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ बायोलॉजी. So without wasting time, let's start with the very first question, starting with the paper 1 of year 2016, जिसके अंदर total 11 questions आए थे biology के. So the first question is, plant contains a variety of sterols like stigmasterol, ergosterol, cetosterol, etc., which are very closely resemble cholesterol. These plant sterols are referred as कि जो जैसे हमारी बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल होता है ना उसी तरीके की प्लांट की बॉडी में भी कुछ होता है. तो इन प्लांट स्टेरोल्स को अपन कैसे क्या बोलते हैं? जैसे हमारी बॉडी के लिए कोलेस्ट्रॉल होता है ना, वैसे ही प्लांट्स के अंदर इनको क्या बोला जाता है? फाइटोस्टेरोल्स. ठीक है, अब देखो याद कैसे रखना है. प्लांट्स को क्या अपन क्या बोलते हैं? फाइटो. और फाइटो का मतलब क्या होता है? प्लांट. और स्टेरोल्स हमारे क्वेश्चंस में दे रखा है. नेक्स्ट आते हैं इसके अंदर और ऑप्शन देखो. कैल्सीफेरॉल. कैल्सीफेरॉल जैसे अगर आपने विटामिन डी सप्लीमेंट्स के नेम सुने होंगे तो उस दवाई का नाम होता है कैल्सीफेरॉल डी सप्लीमेंट्स करके. तो कैल्सीफेरॉल हमारा होता है जितने भी विटामिन डी की फैमिली से रिलेटेड होता है वो. फिर आता है ये ल्यूमीस्टेरॉल्स. ल्यूमीस्टेरॉल्स का मतलब होता है ये स्टेरॉल रिलेटेड फाइटो प्रोडक्ट्स होते हैं. एरेगो कैल्सीफेरॉल जो होते हैं ये विटामिन D2 से रिलेटेड होता है. मतलब ये दोनों ही विटामिन डी की फैमिली से रिलेटेड होते हैं. ये अलग सप्लीमेंट है और ये अलग है. Next question. In artificial insemination process, which of the following is or are introduced into the uterus of female? कि जो artificial insemination का जिसमें IVF के थ्रू जो चाइल्ड बेबीज बनते हैं या फिर टेस्ट ट्यूब बेबीज होते हैं उसके अंदर हम फीमेल यूट्रस के अंदर क्या इंट्रोड्यूस करते हैं? तो फीमेल इंट्रोड्यूस के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ स्पर्म इंट्रोड्यूस करते हैं. ठीक है, ये एक आर्टिफिशियल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर हम स्पर्म को क्या करते हैं? आर्टिफिशियली इंट्रोड्यूस कर देते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर सो दैट फर्टिलाइजेशन के चांसेस क्या हो जाए? इंक्रीज हो सके. नेक्स्ट क्वेश्चन. जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स कंटेन मॉडिफाइड जेनेटिक मटेरियल ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ डीएनए, रिमूवल ऑफ एक्जिस्टेंस डीएनए, इंट्रोडक्शन ऑफ आरएनए एंड इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्ट्रेट. अब देखो अपने को इसने बता रखा है कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड हमारी क्रॉप्स होती है ना वो इतनी ज्यादा जेनेटिकली मॉडिफाइड क्यों होती है? क्या हम उनके अंदर कोई नया डीएनए इंसर्ट करते हैं या फिर कोई एग्जिस्टिंग डीएनए को हटा देते हैं या फिर कोई आरएनए इंट्रोड्यूस कर देते हैं या फिर जो ट्रेड अपने को चाहिए होती है ना अपन सिर्फ और सिर्फ उन ट्रेड्स को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? अब हमारे ये जो प्लांट होते हैं ना इन प्लांट्स के अंदर क्या होता है? यहाँ पे अपन सिर्फ और सिर्फ डीएनए को मॉडिफाई करते हैं. हम प्लांट्स के अंदर आरएनए को मॉडिफाई नहीं करते हैं. ठीक है, तो जितने भी तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे डीएनए से रिलेटेड है कि हमने नया डीएनए इंसर्ट कर दिया फिर एक्जिस्टेंस को हटा दिया जो ट्रेट अपने को नहीं चाहिए थी या फिर कोई नई ट्रेट. फॉर एग्जांपल प्लांट की हाइट बहुत ज्यादा है बट प्लांट की हाइट ज्यादा होने की वजह से जब से वो हाइट में आ जाता है तेज बारिश की वजह से या फिर हवा की वजह से लटक जाता है तो अपने को शॉर्ट हाइट का ट्रेट डालना था. तो इस तरीके से अपन ने नया ट्रेट डाल दिया. तो स्टेटमेंट नंबर 1, 2 and 4 आर करेक्ट. Next question. Which of the following vitamin has a role in blood clotting? Blood clotting के अंदर कौन से विटामिन का रोल है? तो हमारा जो विटामिन के होता है ना इसका मेन रोल होता है ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड. विटामिन ए का जो होता है वो रोल होता है विजन से रिलेटेड. विटामिन बी जो होती है हमारी मेटाबॉलिज्म और जो हमारा नर्वस सिस्टम होता है इससे रिलेटेड होता है. एंड विटामिन डी जो होता है ये कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन और बोन से रिलेटेड होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Vitamin B12 deficiency causes pernicious anemia. Animal cannot synthesize vitamin B12. Human must obtain all their vitamin B12 from their diet. The complexing metal ion in vitamin B12 is कि यहाँ पे इसमें सिंपल सा क्वेश्चन ये बोला है कि जो विटामिन B12 की वजह से हमें पर्नीशियस एनीमिया कॉज हो सकता है. अब ये जो विटामिन B12 होता है प्लांट एनिमल्स क्या नहीं कर सकते, इसको अपनी बॉडी से सिंथेसाइज नहीं कर सकते. इसे एज अ आउटसाइड सोर्स ही लेना पड़ता है. तो इस विटामिन B12 के अंदर हमारे पास कौन से मेटल आयंस प्रेजेंट होते हैं? तो हमारे विटामिन B12 जो होता है ना इसका अगर हम केमिकल नेम देखें तो इसका केमिकल नेम होता है कोबालमीन. अब ये जो कोबालमीन होता है इसके अंदर देखो स्टार्टिंग में क्या आ रहा है?
कोबाल, और इसके अंदर प्रेजेंट होता है हमारा कोबाल्ट आयन। मैग्नीशियम 2 ये हमारा मैग्नीशियम आयन, आयरन, जिंक और इनके अलग अलग हैं। हमारा करेक्ट आंसर है कोबाल्ट आयन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्लूकोज इज अ सोर्स ऑफ एनर्जी, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मॉलिक्यूल इज अ ग्लूकोज। अब हमें यहाँ पे 4 मॉलिक्यूल्स दे रखे हैं, इसमें से अपने को ये बताना है कि इसमें से कौन सा एक ग्लूकोज है। तो ग्लूकोज बेसिकली क्या होता है हमारा, एक टाइप की सिंपल शुगर होती है ना। अब इसमें से ये बताना है कि इनमें से शुगर कौन सी है। तो शुगर्स तो हमारी कार्ब्स होते हैं ना, कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। प्रोटीन जो होता है, प्रोटीन्स हमारे अमाइनो एसिड्स होते हैं। न्यूक्लिक एसिड हमारे किसके अंदर प्रेजेंट होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये न्यूक्लियोटाइड्स हमारे जेनेटिक मटेरियल में प्रेजेंट होते हैं। फैटी एसिड जो होते हैं इसके अंदर ग्लिसरॉल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लिविंग कंटेंट ऑफ अ सेल इज कॉल्ड प्रोटोप्लाज्म, इट इज कंपोज्ड ऑफ। अब इसमें ये पूछा है कि जब आप सेल ऑर्गेनेल्स या फिर सेल के बारे में पढ़ते हैं ना, तो आपको ये बताया जाता है बाहर की सेल मेम्ब्रेन होती है, इसके अंदर फ्लूइड मटेरियल होता है जिसको अपन साइटोप्लाज्म बोलते हैं। अब इसने पूछा है कि हमारे पास साइटोप्लाज्म जैसे ही एक और टर्म आती है, दैट इज प्रोटोप्लाज्म। ये प्रोटोप्लाज्म आखिर बनी हुई किससे होती है। तो बेसिकली ये जो प्रोटोप्लाज्म होती है ना, हमारे साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म इन दोनों से मिलकर बनी होती है। न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, ये हमारा न्यूक्लियस है। इस न्यूक्लियस के अंदर भी हमारे पास सेम जेली लाइक सब्सटेंस होता है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के अंदर एनक्लोज होता है, उसे हम बोलते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म। तो ये बनी होती है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियोप्लाज्म से। प्रोटोप्लाज्म जो टर्म कॉइन करी थी वो करी थी पुरकेंजी ने। देयर वाज अ साइंटिस्ट नेम पुरकेंजी जिन्होंने हमें टर्म दी थी। Next question, which of the following is considered as a good cholesterol with reference to individual facing the risk of cardiovascular disease। अगर अब आपने कभी अपना ब्लड टेस्ट करवाया होगा ना, तो उस ब्लड टेस्ट के अंदर अगर आपने अपनी लिपिड प्रोफाइल चेक कराई हो या फिर कोलेस्ट्रॉल के अगर टेस्ट चेक करवाए होंगे ना, तो इसमें आपको पता लग जाएगा कि हमारे ना उसमें पूरे जो कोलेस्ट्रॉल का टेस्ट होता है ना, उसमें सारे अलग अलग टाइप के कोलेस्ट्रॉल्स के बारे में मेंशन होता है कि उनका कितना क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट आंसर है कि कौन से को गुड कोलेस्ट्रॉल कंसिडर करा जाता है, वो होता है हमारा हाई डेंसिटी। जो लो डेंसिटी होता है ना, ये हमारा होता है बैड कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक है, तो HDL जो होता है, ब्लड टिश्यू से जितना भी एक्सेस कोलेस्ट्रॉल होता है उसको कलेक्ट करके लिवर तक ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है, और फिर उसकी फर्दर जो प्रोसेसिंग होती है उससे रिमूवल हो सकता है। मीनवाइल जो हमारा LDL होता है, ये क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल के टिश्यूज तक डिलीवर करता है। तो एक्सेस हाई LDL जो होता है, इसकी वजह से हमारा कार्डियोवैस्कुलर डिजीज कॉज कर सकता है। ऐसे याद रख सकते हो, H स्टैंड्स फॉर हेल्दी और HDL हमारा क्या होता है, अच्छा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ विटामिन एंड डिजीज इज और आर करेक्टली मैच। विटामिन A रिकेट्स, विटामिन B1 इज बेरी, विटामिन C इज कर्वे। इसमें से बताना है कि कौन सी सही है। तो देखो, विटामिन A की वजह से क्या होता है, रिकेट्स नहीं, विटामिन ए की वजह से रिकेट्स नहीं होता ना। विटामिन ए की वजह से तो क्या होता है, नाइट ब्लाइंडनेस। अपार्ट फ्रॉम दैट विटामिन B1 के बारे में उसने बोला है बेरी बिल्कुल करेक्ट है। विटामिन C क्या बोला है, स्कर्वी बोला है। तो ये तीनों हमारी बिल्कुल सही है। जो रिकेट्स होती है ये हमारे विटामिन D की वजह से कॉज करती है। तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट नंबर 2 एंड 3। Next question, the germplasm is required for the propagation of plant and animals. Germplasm is a genetic resource, seed or tissue for breeding, egg and sperm reciprocity and a germ cell determining zone. Select the correct answer। इसमें से कौन सा है। अब इसमें बेसिकली पूछा है कि एग्जैक्टली जर्म्स पर जर्म प्लाज्म होता क्या है। तो पहली स्टेटमेंट ये बता रही है कि ये जेनेटिक रिसोर्स है। दूसरा ये कह रही है कि कोई सीड या फिर टिश्यू है जो ब्रीडिंग के लिए करते हैं। थर्ड में एग और स्पर्म की रिस्पोरिटी के बारे में बात करिए। लास्ट है कि जर्म सेल डिटरमाइनिंग जोन होता है। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारी गलत है, बाकी तीनों ही स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल करेक्ट है। तो जर्म प्लाज्म का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो जेनेटिक मटेरियल या उसका रिसोर्स है, जो ब्रीडिंग, कंजर्वेशन या फ्यूचर यूज के लिए काम आता है। तो उसमें सीड्स भी होते हैं, टिश्यूज भी होते हैं, प्लांट मटेरियल भी होता है, तीनों चीज होती है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द डेंगू वायरस इज नोन टू कॉज लो प्लेटलेट काउंट इन द ब्लड बाय द पेशेंट। अब इसमें क्यों हमारे यहाँ पे इसने एक क्वेश्चन पूछा है कि जो डेंगू वायरस होता है इसकी वजह से हमारे प्लेटलेट काउंट इतना कम क्यों जाता है। तो इसके लिए कुछ स्टेटमेंट दी गई है कि इट इंटरफेयर इन द प्रोसेस ऑफ प्लेटलेट प्रोडक्शन इन बोन मैरो, इन्फेक्ट्स द एंडोथेलियल सेल, बाइंडिंग विद द प्लेटलेट्स, एक्यूमुलेटिंग प्लेटलेट्स इन इंटेस्टाइन। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर। अब देखो,
सबसे पहला बोन मैरो में प्लेटलेट प्रोडक्शन को इंटरफेयर करता है, बिल्कुल करेक्ट है। सेकंड, एंडोथेलियल सेल्स को इन्फेक्ट करता है, बिल्कुल सही है। थर्ड क्या करता है, प्लेटलेट्स के साथ बाइंड कर लेता है, ये भी ठीक है। बट ये ले जाके इंटेस्टाइन के अंदर एक्यूमुलेट कर देता है, ये स्टेटमेंट हमारी बिल्कुल गलत है। तो स्टेटमेंट नंबर 1, 2 and 3 आर करेक्ट। So with this we have completed the questions of series 12026. Now let's move ahead to क्वेश्चन ऑफ 2016। उसके अंदर भी सेम वही 11 क्वेश्चन पूछे गए थे। So the question number first is which one of the following is the most sensitive to environmental change? अगर किसी भी चीज के अंदर environmental change हमारे के अंदर आता है तो कौन सा प्लांट किंगडम ऐसा है, कौन सा प्लांट डिवीजन ऐसा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा इफेक्ट करेंगे? तो सबसे ज्यादा इफेक्ट करते हैं एम्फीबियंस। एम्फीबियंस इसलिए करते हैं क्योंकि इनकी स्किन ना बहुत ज्यादा पतली होती है और परमेबल होती है, तो ये वाटर और लैंड दोनों ही एनवायरनमेंट के अंदर क्लोजली कनेक्टेड होते हैं। चाहे पॉल्यूशन हो, टेम्परेचर चेंज हो, वाटर क्वालिटी हो, हैबिट डिस्ट्रक्शन हो, सबसे पहले इन पर डायरेक्ट इफेक्ट जो एम्फीबियंस के ऊपर पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द HIV virus weakens the immunity of a person because it destroy। HIV वायरस एग्जैक्टली डिस्ट्रॉय क्या करता है? देखो, HIV वायरस जो होता है इनका मेन काम क्या होता है, ये जाके टी सेल्स को इम्पेक्ट करते हैं। अब ये टी सेल्स क्या होते हैं, ये हेल्पर सेल्स होते हैं, ये हमारे लिम्फोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। लिम्फोसाइट्स हमारी क्या होती हैं, इम्यून सिस्टम का हिस्सा होती है। तो टी सेल्स हमारी लिम्फोसाइट्स के अंदर प्रेजेंट होती है। इन लिम्फोसाइट्स के ऊपर HIV वायरस क्या करता है, अटैक करता है। ये जो हमारी टी सेल्स होती है ये इम्यून सिस्टम को कोऑर्डिनेट करने में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर HIV आके क्या करता है, T4 सेल्स को इम्पैक्ट करता है और अल्टीमेटली हमारी क्या हो जाती है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है। जो हमारी मास्ट सेल्स हैं ये हमारी एलर्जी से रिलेटेड है। एरिथ्रोसाइट्स हमारी आरबीसीज होती है जो कि ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड है। प्लेटलेट्स हमारी ब्लड क्लॉटिंग से रिलेटेड है। Next, which of the following air pollutants combines with the hemoglobin of human blood and reduce its oxygen carrying capacity, leading to suffocation and may cause even death? अब ये बहुत फेमस, आपने देखा होगा कि घर में सिगड़ी जला के सो जाते हैं और सुबह सबके सब मरे हुए मिलते हैं। तो क्या होता है, जो सिगड़ी जलाते हैं उसके अंदर बहुत ज्यादा कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जिसकी ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी होती है ना, मतलब जो ऑक्सीजन को बाइंड नहीं होने देता है वो आरबीसीज के साथ, आरबीसीज के अंदर उसकी जगह खुद बाइंड हो जाता है। तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर बहुत ज्यादा कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है और जिसकी वजह से हीमोग्लोबिन के साथ एफिनिटी ऑक्सीजन के साथ जो एफिनिटी ऑक्सीजन से ज्यादा हो जाती है। Next is an irregular mode of reproduction resulting in the development of an embryo without fertilization is called। कि irregular mode of reproduction जिसके अंदर जो डेवलपमेंट होती है एम्ब्रियो की वो विदाउट किसी फर्टिलाइजेशन हो जाती है, तो ये कौन सा होता है? ये हमारा करेक्ट है पार्थिनोजेनेसिस। पार्थिनोजेनेसिस के अंदर ऐसा होता है। नेक्स्ट इज एपोगेमी और थर्ड इज स्पोरोफिटिक बडिंग। अब देखो पहले तो एक एक करके इन तीनों टर्म्स के बारे में समझते हैं। पार्थिनोजेनेसिस का मतलब क्या होता है, जिसके अंदर बिना एग से एम्ब्रियो बने इंडिविजुअल का डेवलपमेंट हो जाए। एपोगेमी के अंदर क्या होता है, यहाँ पे प्लांट्स के अंदर गेमोफिटिक से स्पोरोफाइट का डेवलपमेंट बिना किसी फर्टिलाइजेशन के हो जाए। थर्ड कौन सा है, स्पोरोफिटिक बडिंग। स्पोरोफिटिक बडिंग के अंदर भी सेम वही, प्लांट के अंदर जो बड्स होते हैं, स्पोर्स होते हैं, उनसे क्या हो जाता है, फॉर्मेशन हो जाती है पूरी की पूरी प्लांट की। मतलब बेसिकली यहाँ पे हमारा क्या होता है, कोर कॉन्सेप्ट यहाँ पे यही है कि फर्टिलाइजेशन एब्सेंट होना चाहिए, चाहे एसेक्सुअल हो या फिर इरेगुलर हो। तो तीनों ही केसेस के अंदर हमारे पास यहाँ पे फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज डेफिशिएंसी ऑफ फ्लोराइड लीड्स टू व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग। फ्लोराइड की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, हमारे दांत खराब हो जाते हैं, टूथ केरियसिस हो जाता है। तो बेसिकली क्या होता है, फ्लोराइड जो होता है टीथ के एनेमल को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प करता है और जो हमारी डेंटल कैरीज होती है इनको प्रोटेक्शन देता है। और अगर फ्लोराइड की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो दांत के अंदर क्या हो जाता है, टूथ डीके का रिस्क बहुत ज्यादा इंक्रीज हो जाता है। और अगर एक्सेस हमारा फ्लोराइड हो जाए तो उसकी वजह से, एक्सेस की वजह से क्या होता है, डेंटल फ्लोरोसिस। तो डेफिशिएंसी की वजह से कैरीज या फिर टूथ डीके होता है, एक्सेस की वजह से फ्लोरोसिस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following statement is not correct? The response of the ear to sound of increasing intensity is approximately logarithm. The sensitivity of the human ear does not vary with frequency of sound. Longitudinal waves can travel in all media.
solid, liquid and gas. When two or more waves traverse the same medium, the displacement of any element of the medium is algebraic sum of the displacement due to each wave. I think ये question फिजिक्स का आ गया, बट हाँ ह्यूमन ईयर से रिलेटेड है, तो लेट्स कंसिडर इट फ्रॉम द बायोलॉजी एज वेल. अब देखो, ह्यूमन की जो सेंसिटिविटी होती है ना, वो फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करती है. ठीक है, हमारा जो कान होता है वो हर एक फ्रीक्वेंसी की साइड को इक्वली सेंसिटिव वे में हियर नहीं करता. ह्यूमन ईयर जनरली जो होता है वो किसके ऊपर काम करता है, जो हमारी मिड फ्रीक्वेंसी होती है उस मिड फ्रीक्वेंसी की जो रेंज की साउंड्स होती है उसके अंदर करता है. तो ये वाली जो स्टेटमेंट है हमारी इनकरेक्ट है. इसमें बोला है डज नॉट वेरी, वेरी करती है. बाकी स्टेटमेंट देखो, ईयर जो है वो इंक्रीजिंग मतलब इंटेंसिटी के अकॉर्डिंग वो अप्रोक्सीमेटली लॉगरिथम होता है. मल्टीपल वेव्स के केसेस के अंदर क्या होता है, जो रिजल्टेंट होती है वो इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट का एल्जेब्रिक सम ही होता है. ठीक है, इसको बोला जाता है द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन. लास्ट की बात करें तो जो लॉन्गिट्यूडनल वेव्स हैं वो तीनों ही सॉलिड, लिक्विड और गैसेस तीनों मीडियम्स के अंदर ट्रैवल कर सकती है. नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इज एसेंशियल फॉर द अपटेक ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज के लिए कौन सा हार्मोन एसोसिएटेड होता है. तो देखो, ग्लूकोज आपने देखा होगा कि डायबिटीज के इंजेक्शन होते हैं. डायबिटीज कम होना है या फिर ज्यादा होना है तो हमारे पास एक होता है इंसुलिन, एक होता है ग्लूकोजन. ठीक है, इंक्रीज के लिए इंसुलिन और डायबिटीज ब्लड शुगर कम हो जाए तो ग्लूकोजन, मतलब डेफिशिएंसी और एक्सेस के लिए. ठीक है, अब देखो हमारे पास ये आ गए. अब इसमें देखो, इंसुलिन क्या होता है, हमारे पेनक्रियास के अंदर सिक्रीट होता है. इंसुलिन ब्लड ग्लूकोज को क्या करता है, लोअर कर देता है. ग्लूकोजन क्या करता है, ब्लड शुगर को इंक्रीज कर देता है. तो स्पेशली मसल्स और एडिपोज सेल्स के अंदर हमें इंसुलिन ग्लूकोज को अपटेक को स्ट्रांगली प्रमोट किया जाता है. तो जब भी हाई ब्लड ग्लूकोज होता है, इंसुलिन रिलीज होता है, ग्लूकोज अपटेक का स्टोरेज इंक्रीज हो जाता है. तो इसका करेक्ट आंसर है इंसुलिन. बाकी जो जीएच होता है हमारा ग्रोथ हार्मोन है. टीएसएच हमारा थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करने के लिए होता है. कॉर्टिसोल हमारे एड्रिनल ग्लैंड्स के अंदर प्रेजेंट होता है, जो ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने के अंदर हेल्प करता है. एंड कॉर्टिसोल इज अ टाइप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेल डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस. इसमें से किसके पास न्यूक्लियस नहीं होता है. रूट हेयर सेल्स, रेड ब्लड सेल, प्लेटलेट्स, मोनोसाइट्स. एक तो आप लोग को पता होगा कि भाई रेड ब्लड सेल्स के अंदर क्या नहीं होता, न्यूक्लियस नहीं होता. और किसमें नहीं होता, रूट हेयर सेल्स के अंदर हमारा न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. रेड ब्लड सेल जो होता है इसके अंदर हमारा न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. जो हमारी प्लेटलेट्स होती हैं इनके अंदर भी हमारा न्यूक्लियस एब्सेंट होता है. जो मोनोसाइट्स होता है इसमें भी क्लियरली प्रेजेंट नहीं होता. तो उसका करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट नंबर 2, 3 एंड 4. नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इस वाले क्वेश्चन पे वापस आती हूँ मैं. ये जो मोनोसाइट्स है ना, तो मोनोसाइट भी हमारे पास अलग अलग टाइप्स के होते हैं. तो उसके अकॉर्डिंग कुछ के अंदर ना मैच्योर में देखे तो हमारे पास क्लियरली विजिबल होता है, अदरवाइज नहीं होता है. तो इसका करेक्ट आंसर 2 और 3 भी हो सकता है और 2, 3, 4 भी हो सकता है. बाकी आंसर की में चेक कर लेंगे एक बार कौन सा है. नेक्स्ट, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट आर प्रोटीन मॉलिक्यूल्स विच. अब इस वाले क्वेश्चन में ये पूछा है कि भाई बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं. सेकंड, दे रिमेन अनचेंज्ड आफ्टर रिएक्शन. थर्ड, फंक्शन ऑप्टिमली एट 37 डिग्री सेल्सियस. फोर्थ, दे डू नॉट हैव एंजाइमेटिक एक्टिविटी. अब इसमें हमें ये बताना है एग्जैक्टली बायो कैटलिस्ट का काम क्या होता है. तो देखो, बायो कैटलिस्ट क्या होते हैं, हमारे वो एंजाइम्स होते हैं. ये एंजाइम्स क्या करते हैं, केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप कर देते हैं. ओवरऑल जो कंज्यूम करा जाता है उस रिएक्शन के एंड में उसको रिड्यूस कर दिया जाता है. इनका हर एक एंजाइम जो होता है ना पर्टिकुलर अपने टेम्परेचर के ऊपर काम करता है. जरूरी नहीं है कि सबका सभी का सेम हो जाए. ठीक है, एंजाइम में प्रॉपर्टी कैटलिक एंजाइम एक्टिविटी नहीं होती है. तो इसका करेक्ट आंसर है स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2. थर्ड भी कंसिडर करा जा सकता नहीं. देखो इसमें अकॉर्डिंगली तो स्टेटमेंट नंबर 1 एंड 2 ही करेक्ट है. बाकी आई डोंट नो व्हाई कि इसमें 1 एंड 2 क्यों नहीं दे रखा है. तो आई एम राइटिंग ओवर है इसका जो भी आंसर है 1 एंड 2 ओनली. नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल्टीट्यूड सिकनेस इज कॉज्ड ड्यू टू इज कॉज्ड एट हाई ऑल्टीट्यूड. ऑल्टीट्यूड सिकनेस की वजह से क्या होता है, अब आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि जैसे जैसे हमारी हाइट इंक्रीज करती जाती है वैसे वैसे प्रेशर क्या होते लगता है,
डिक्रीज होने लगता है। अब हमारा प्रेशर तो क्या होने लग गया है, डिक्रीज होने लग गया है, बट हमारी बॉडी के अंदर तो अभी भी सेम प्रेशर एग्जिस्ट करता है ना हमारी बॉडी के अंदर। तो हाई एल्टीट्यूड के ऊपर क्या होता है, ऑक्सीजन का परसेंटेज अप्रोक्सीमेटली सेम होता है, लेकिन एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा ऑक्सीजन का प्रेशर भी डिक्रीज होने लग जाता है। तो दिस इज द रीजन कि हमारा जो ऑक्सीजन के पार्शियल प्रेशर के डिक्रीज होने की वजह से अल्टीमेटली हमें ऑल्टीट्यूड सिकनेस होती है। तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एलिमेंटल कंपोजिशन ऑफ एन अडल्ट ह्यूमन बाय मास इज। इसके अंदर क्वेश्चन में ये पूछा है कि जैसे अपन ज्योग्राफी में पढ़ते हैं ना कि अर्थ के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा है, अर्थ क्रस्ट के अंदर कौन सा है, सेम वे में हमें यहाँ पे ह्यूमन बॉडी का बताना है। तो सबसे मैक्सिमम हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर क्या होता है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के बाद कार्बन, कार्बन के बाद हाइड्रोजन, हाइड्रोजन के बाद नाइट्रोजन। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस ऑफ द ईयर 2017 के क्वेश्चंस की बात करें अपन तो फर्स्ट क्वेश्चन इज पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऑफ डीएनए। जो डीएनए की एक चेन होती है उसके अंदर क्या क्या होता है, तो डीएनए की चेन ना कुछ इस तरीके से अपने को देखने को मिलती है, ऐसे ऐसे रहती है वो, ठीक है। तो इसमें अपने को ये बताना है इसमें होता क्या क्या है। तो देखो इसमें क्या होता है, एक हमारे पास नाइट्रोजनस बेस होता है, नाइट्रोजनस बेस के अलावा क्या होता है, हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शुगर होती है, दैट इज योर डीएनए, और हमारे पास क्या होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है। ये तीन चीज, नाइट्रोजनस बेस तो आपके एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन, साइटोसिन हो गया, और डीऑक्सीराइबोज शुगर होता है, फॉस्फेट ग्रुप प्रेजेंट होता है इसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, डीएनए से जब हम आरएनए बनाते हैं तो इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। तो जो डीएनए से आरएनए बनने का जो प्रोसेस होता है वो होता है हमारा ट्रांसक्रिप्शन। बाकी प्रोसेसेस की अगर मैं बात करूं तो ट्रांसलेशन में अपन क्या करते हैं, फाइनली ये जो हम अमीनो एसिड्स बना लेते हैं, ट्रांसलेशन के अंदर हमारे पास जो आरएनए होता है उससे प्रोटीन्स बना लेते हैं, ठीक है। रेप्लिकेशन के अंदर क्या होता है, डीएनए से डीएनए का रेप्लिकेशन या फिर आरएनए से आरएनए का रेप्लिकेशन करते हैं। म्यूटेशन के अंदर क्या होता है, हम कुछ चेंजेस कर देते हैं हमारे जो बेस सीक्वेंस होती है डीएनए की, जिसकी वजह से अल्टीमेटली क्या होता है, जो फिनोटाइप या फिर जीनोटाइप चेंज हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या इन ह्यूमन बॉडी द सेल ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन आर हाईली कंट्रोल्ड एंड रेगुलेटेड बट कैंसर सेल्स के, अब इसने ये बोला है कि नॉर्मल सेल्स का काम करने का तरीका अलग होता है, बट कैंसर सेल के अंदर ना हम कंट्रोल नहीं कर पाते हैं हमारी जो सेल ग्रोथ और डिफरेंशिएशन होती है। सेल ग्रोथ का मतलब जो सेल की साइज वगैरह ग्रोथ होती है, डिफरेंशिएशन का मतलब होता है कि अब वो सिर्फ और सिर्फ एक पर्टिकुलर फंक्शन नहीं करेगी, अब इससे ज्यादा वो डिवाइड नहीं करेगी, उसमें सेल डिवीजन नहीं होगा। तो देखो नॉर्मल सेल्स के अंदर सेल डिवीजन, ग्रोथ और डिफरेंशिएशन बहुत अच्छे से रेगुलेट किया जाता है, बट कैंसर सेल्स के अंदर ऐसा नहीं होता, जिसकी वजह से अल्टीमेटली ट्यूमर की फॉर्मेशन होती है। ट्यूमर हमारे पास दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं बेनिग्न और दूसरा होता है मैलिग्नेंट। बेनिग्न क्या होता है, जनरली लोकलाइज होते हैं कि भाई अभी और ज्यादा फर्दर ट्रैवल नहीं करने वाले, फैलने वाले। और मैलिग्नेंट कैंसर जो होता है वो फैलने लगता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, बेसिकली जो रेगुलेटरी मैकेनिज्म होता है जिसकी वजह से हमारे पास दो टाइप के ट्यूमर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा वायरस हमारे प्लांट्स को इन्फेक्ट करता है। तो प्लांट्स को जो मोस्टली इन्फेक्ट करा जाता है वो होता है सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए ही हमारे प्लांट्स को मोस्टली वो करता है, इन्फेक्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंगेमी क्या होती है। तो सिंगेमी में क्या होता है, फ्यूजन होता है मेल और फीमेल गैमीट्स का, ठीक है। मेल और फीमेल गैमीट्स का फ्यूजन किसमें होगा, डिप्लॉइड जाएगा, और डिप्लॉइड का मतलब होता है टू, एंड दैट मींस इसके अंदर दो गैमीट्स प्रेजेंट है। हैप्लॉइड में सिंगल होता है। नॉन मोटाइल मतलब वो मूव नहीं कर सकते, मोटाइल मतलब वो मूव कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लीडिंग इन गम्स, फॉलिंग ऑफ टीथ, फ्रेजाइल बोन्स, डिलेड वाउंड हीलिंग, ये सब किसकी वजह से होता है। तो अल्टीमेटली ऑल दिस इज रिलेटेड टू विटामिन सी। एड देखा होगा ना वो आपने टूथपेस्ट वगैरह का कि वो जो डॉक्टर हो गए या फिर वो जो पेशेंट होता है वो एप्पल खाता है और उस एप्पल के ऊपर यहाँ पे जहाँ से वो बाइट लेता है वहाँ पे दोनों जगह ब्लड आने लगता है। तो ये वहीं से क्वेश्चन पूछा गया है, कौन किसकी डेफिशिएंसी की वजह से होता है, विटामिन सी की डेफिशिएंसी की वजह से होता है। Next question, the mammalian heart is myogenic and it is regulated by nerve. The heartbeat originates from. इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि हमारे जो हार्ट बीट होता है ये हार्ट बीट कौन से नोड से शुरू होती है। तो हमारी हार्ट बीट जो होती है ना वो ऐसे नोड से शुरू होती है, दैट इज साइनो आर्टरियल नोड। हमारी जो आर्टरीज होती है वहां से हमारा एक्चुअल जो हमारा आर्ट्रियम होता है उसके अंदर क्या होता है, राइट आर्ट्रियम के अंदर हमारी पहली हार्ट बीट होती है, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करा जाता है, और ऐसे नोड को ही नेचुरल पेसमेकर ऑफ हार्ट कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स आर स्मॉल सिंपल मॉलिक्यूल्स ऑफ डाइवर्स केमिकल कंपोजिशन। प्लांट मॉलिक्यूल्स होते हैं, इसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होता है? तो देखो हमारे जो प्लांट ग्रो उसमें क्या होता है, ग्रोथ हार्मोन्स वगैरह भी होते हैं, कैरोटेनॉइड्स, टर्पिन्स, ये सब क्या होते हैं, प्लांट ग्रोथ से रिलेटेड होते हैं। अब ये क्वेश्चन एलिमिनेशन से भी करा जा सकता है। प्लांट्स को विटामिन की रिक्वायरमेंट नहीं होती, हम लोग प्लांट से विटामिन लेते हैं। फैटी एसिड, ग्लूकोज और विटामिन प्लांट्स को रिक्वायरमेंट नहीं होती, इन सब चीजों की भी प्लांट्स को रिक्वायरमेंट नहीं होती है। सबसे अलग हमें कैरोटेनॉइड्स, टर्पिन्स, अगर आपको एक सिंगल चीज कैरोटेनॉइड्स के बारे में पता होगा ना, तो आप ये क्वेश्चन इजीली कर लेते। So with this we have completed the questions of CDS 1 2027. Moving ahead to the 17 के second paper का, जिसके अंदर टोटल 6 questions पूछे गए थे। First question is which one of the following protein gives a lustrous shiny appearance of to silk fiber? इसमें पूछा है सिल्क फाइबर के अंदर कौन सा प्रेजेंट होता है। तो सिल्क फाइबर के अंदर हमारे पास एक तो होता है सेरेसिन और दूसरा होता है फिब्रोनिन। ये दो हमारे पास प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं सिल्क के अंदर। नेक्स्ट इज ब्लू बेबी सिंड्रोम के अंदर क्या होता है। देखो ब्लू बेबी सिंड्रोम क्या होता है, इसमें क्या होता है, जो हमारा ड्रिंकिंग वाटर होता है उसके अंदर बहुत ज्यादा नाइट्रेट आने लगता है, जिसकी वजह से इन्फेंट्स के अंदर ये चीज इशू, बहुत ज्यादा इशू क्रिएट हो जाती है। तो उसमें सबसे मैक्सिमम नाइट्रेट्स वगैरह आ जाता है। ये नाइट्रेट क्या होता है, हीमोग्लोबिन को मिथाइल ग्लोबिन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारी जो ऑक्सीजन कैपेसिटी बॉडी होती है ना, ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी होती है वो रिड्यूस हो जाती है, और बॉडी की जो बेबी की जो बॉडी होती है वो नीली पड़ने लगती है। Next question. Human insulin molecule is composed of a one chain having 21 amino acids and one chain having 30 amino acids. तो इसके अंदर टोटल फंक्शनल इंसुलिन जीन अगर अडल्ट ह्यूमन के अंदर कितने होते हैं? तो हमारा जो ह्यूमन इंसुलिन जीन होता है ना, इसके अंदर एक फंक्शनल होता है, एक प्रीकर्सर कोड करता है, और फिर मेच्योर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। तो एक में हमारे पास 21 आ गए, एक में 30 आ गए, टोटल कितने हो गए? 21 और 30, टोटल हमारे पास 51 अमाइनो एसिड्स होते हैं। बट चेन के नंबर में तो दो ही होने चाहिए ना, मतलब दो चेन प्रेजेंट होने चाहिए। तो अल्टीमेटली हमारे पास दो दो के पेयर बनाएंगे तो हमारे पास एक ही बचेगा। तो करेक्ट आंसर इज 1। नेक्स्ट क्वेश्चन, बायोलॉजिकल कम्युनिटी इन इट्स एनवायरमेंट सच एज पॉन्ड, ओशन, फ्रॉस्ट, इन सबको अपन क्या बोलते हैं? जो बायोलॉजिकल कम्युनिटी अपन कंडक्ट करते हैं इसको क्या बोलेंगे? इकोसिस्टम। Next question. Foul smell of urine of a healthy man having healthy food when spilled on floor is mainly due to bacterial composition. हमारे यूरिन के अंदर कौन से बैक्टीरियल कंपोजिशन प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से जो इतनी जो स्मेल आती है हमारे यूरिन के अंदर? तो इसके अंदर क्या होता है, यूरिया जो होता है वो अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जो हमारा फ्रेश यूरिन होता है उसके अंदर मेजर नाइट्रोजन का वेस्ट क्या होता है, हमारा यूरिया प्रेजेंट होता है। अब बैक्टीरिया एंजाइम की वजह से क्या होता है, ये यूरिया अमोनिया के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, जिसकी वजह से स्ट्रॉन्ग स्मेल आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलीमर डज नॉट कंटेन ग्लूकोज यूनिट? कौन सा ऐसा पॉलीमर है जिसके अंदर ग्लूकोज यूनिट प्रेजेंट नहीं होती है? तो इट इज रबर। स्टार्च हमारा क्या होता है, ग्लूकोज होता है। ग्लाइकोजन हमारा ग्लूकोज होता है। सेल्यूलोज हमारा ग्लूकोज से बना होता है। सिर्फ रबर जो है इसके अंदर हमारा ग्लूकोज नहीं होता है। Now moving to the question paper of 2018, जिसमें 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। Which one of the following element is involved in the control of water content in the blood? तो वाटर कंटेंट के लिए हमारे जो होता है ना, बेसिकली अगर आपने पढ़ा हो एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट के बारे में, तो हमारा जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट होता है उसके अंदर हमारे पोटेशियम चैनल्स होते हैं, सोडियम चैनल्स होते हैं। तो हमारा जो वाटर का कंटेंट होता है वो हैंड ओवर करा जाता है पोटेशियम के थ्रू। Which one of the following element is essential for the formation of chlorophyll in green plants? Green plants के अंदर क्लोरोफिल बनता है मैग्नीशियम की वजह से। अगर मैग्नीशियम डेफिशिएंसी जब प्लांट के अंदर होने लगती है तो उसकी वजह से अल्टीमेटली जो लीव्स वगैरह होती हैं वो येलोइश पड़ने लगता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू फिश? इसमें से एक्चुअल में फिश कौन सी है? तो सिल्वर फिश जो होता है ना, ये एक टाइप का इंसेक्ट होता है। जेलीफिश एक टाइप की क्या होती है, साइनिडेरियन होती है। ये किंगडम होता है प्लांट्स पे, सॉरी एनिमेलिया किंगडम के अंदर एक डिवीजन होता है, सॉरी फाइलम होता है, फाइलम साइनिडेरिया, या फिर इसी को सीलेंट्रेटा भी बोला जाता है। फ्लाइंग फिश एक्चुअल में एक फिश है, और कटल फिश जो है एक टाइप का मोलस्क है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ कनेक्टिव टिश्यू एलिमेंट डज नॉट गेट फैट? किसमें स्टोर होता है?
फैट किस में स्टोर होता है? हमारी एडिपोसाइट्स, जो फैट स्टोरिंग सेल्स होते हैं उनको हम एडिपोसाइट्स बोलते हैं। कॉन्ड्रोसाइट जो होती है ये कार्टिलेज से रिलेटेड होती है। रेटिकुलोसाइट जो होती है ये आपकी इमेच्योर आरबीसीज होती है। ऑस्टोसाइट जो होती है आपकी बोन्स होती है। Next, which of the following pair about organ part that helps in the locomotion is not correctly matched? Euglena, flagellum, paramecium, mycelia, starfish में tube, नेरेसस में pseudopodia। तो एक्चुअल में नेरोसिस के अंदर होता है पैरोपोडिया। ये अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा जो किंगडम से रिलेटेड है, प्लांट किंगडम और एनिमल किंगडम, बेसिकली क्लासिफिकेशन से रिलेटेड, तो आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइसोसोम इज फॉर्म्ड इन विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स? कौन से सेल ऑर्गेनेल जो होता है वो लाइसोसोम की फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करता है? तो हमारी जो गोल्जी बॉडीज होती हैं ये लाइसोसोम के फॉर्मेशन के अंदर हेल्प करती है। और जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है ये इसके अंदर जो डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं ना, उन एंजाइम्स जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं उनके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a protein is synthesized in the endoplasmic reticulum bound ribosome and it is targeted to the inner thylakoid space of the chloroplast। तो इसके अंदर टोटल कितनी डबल लेयर मेम्ब्रेन को इसने क्रॉस करा? अब देखो हमें कहाँ से जाना है? हमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से लेकर हमें कहाँ तक जाना है? थाइलोकॉइड क्लोरोप्लास्ट तक जाना है। तो इसके अंदर टोटल डबल मेम्ब्रेन कितनी आई होंगी? तो देखो डबल मेम्ब्रेन हमारे पास कहाँ से आएंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से गोल्जी बॉडीज के पास गया होगा, गोल्डी बॉडी से क्लोरोप्लास्ट के पास गया होगा, क्लोरोप्लास्ट से स्ट्रोमा, क्लोरोप्लास्ट के जो फर्दर डिवीजन है उसके अंदर पहुंच जाते हैं। तो बेसिकली हमारी ये जो थाइलोकॉइड की मेम्ब्रेन होती है ना, ये क्या होती है? डबल मेम्ब्रेन होती है। इसके अलावा और किसकी डबल मेम्ब्रेन हमें देखने को मिलती है? क्लोरोप्लास्ट होती है, इसकी भी डबल मेम्ब्रेन होती है। तो अल्टीमेटली इसको दो मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ी ना, आउटर मेम्ब्रेन और इनर मेम्ब्रेन, दो मेम्ब्रेन हो गई। तो टोटल 4 मेम्ब्रेन क्रॉस करनी पड़ी इसको, एंडोप्लाज्मिक की, गोल्जी बॉडीज की, क्लोरोप्लास्ट की, इस तरीके से। मतलब एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, एक गोल्जी बॉडीज की, दो क्लोरोप्लास्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट लिम्फ इज करेक्ट? हमारा लिम्फ लीकेज की वजह से बनता है। Which one of the following class of animals has or have three chambered heart? इसमें से थ्री चैम्बर्ड हर्ट कौन कौन से के पास होता है? तो देखो मेमल्स के पास आते आते क्या हो जाता है? हमारा फोर चैम्बर्ड हार्ट होता है। रेप्टाइल्स के अंदर क्रोकोडाइल एक एक्सेप्शन होता है, बाकी सबके पास थ्री चैम्बर्ड हार्ट होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है वो क्या होगा? हमारा ऑप्शन नंबर बी, एम्फीबिया और रेप्टिलिया। रेप्टिलिया के अंदर एक एक्सेप्शन होता है, वो होता है हमारा क्रोकोडाइल। नेक्स्ट, एक्यूमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग द मसल स्प्रिंटर लीड्स टू क्रैम्प? क्रैम्प किसकी वजह से होते हैं? लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन की वजह से। सो विद दिस अपन ने 2018 के फर्स्ट पेपर तक के क्वेश्चंस कंप्लीट कर दिए हैं। नाउ लेट्स मूव अहेड टू द सीडीएस 2 2018। Which of the following is or are the main absorbing organ of the plant? तो इस क्वेश्चन में बेसिकली ये पूछा है कि प्लांट वाटर और मिनरल्स का एब्जॉर्प्शन करते हैं। अब क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ना है, इसने पूछा है मेन कौन सा है। तो जो मेन एब्जॉर्बिंग है वो कौन सा है? सिर्फ और सिर्फ रूट है। रूट के अंदर भी पर्टिकुलरली जो रूट हेयर्स होते हैं ना, उनका मेन रोल होता है प्लांट के अंदर एब्जॉर्प्शन करने के लिए। लीव्स मेनली हमारे फोटोसिंथेसिस के लिए होते हैं, इसके अलावा गैसेस एक्सचेंज के लिए होते हैं एंड ट्रांसपिरेशन के लिए होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्राइमरी फंक्शन ऑफ अ ग्रीन लीफ? ग्रीन लीफ का प्राइमरी फंक्शन कौन सा नहीं है? तो देखो ग्रीन लीफ का जो है, इसके मेन फंक्शंस में क्या क्या आते हैं? सबसे पहले तो फूड मैन्युफैक्चर आएगा, बिकॉज इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है, दैट मीन्स ये फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस अकर करेगा जो अल्टीमेटली फूड मैन्युफैक्चर करेगा। सेकेंड, लीव्स के अंदर क्या होता है? स्टोमेटा प्रेजेंट होता है, उस स्टोमेटा की वजह से गैसियस एक्सचेंज होगा। थर्ड क्या है? वाटर लॉस, अगेन उस स्टोमेटा की वजह से ही क्या होता है? ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है। और जो ट्रांसपिरेशन का प्रोसेस होता है उसमें क्या होता है? वाटर का लॉस होता है स्टोमेटा के थ्रू। तो वी आर ओनली लेफ्ट विद द कंडक्शन ऑफ फूड एंड वाटर, कि ये जो फूड एंड वाटर का जो कंडक्शन है, इसके लिए मेन हमारे पास वेस्कुलर बंडल के अंदर जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट होता है जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग डिनोट्स अ ट्रू फ्रूट? देखो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है ट्रू फ्रूट कौन सा है। ट्रू फ्रूट का मतलब क्या होता है? जो आपका
जिसके अंदर बाकी किसी प्लांट पार्ट को अपन ने यूज नहीं करा है, सिर्फ और सिर्फ जो हमारी ओवरी है वो अल्टीमेटली फ्रूट के अंदर डेवलप हुई है। जैसे हमारा ओव्यूल होता है, सीड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है, सीड कोट बनता है, सेम फॉर्मेट में जो ओवरी होती है उससे हमारा क्या बनता है, फ्रूट बनता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछा है कि कौन सा ओनली फ्रूट है। अब देखो, व्हेन ओनली थैलेमस ऑफ द फ्लावर ग्रोज एंड डेवलप्स इनटू फ्रूट, थैलेमस वाला नहीं होता, थैलेमस वाला हमें स्ट्रॉबेरी के अंदर देखने को मिलता है। व्हेन ओनली द रिसेप्टिकल्स ऑफ द फ्लावर डेवलप्स इनटू द फ्रूट, नहीं। व्हेन ओनली ओवरी, सिर्फ और सिर्फ जब ओवरी होती है वो होता है ट्रू फ्रूट। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग साइकोलॉजिकल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस एक्सेस वाटर एस्केप्स इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट्स फ्रॉम अ प्लांट, ऐसा कौन सा है जिसके अंदर ड्रॉपलेट्स के फॉर्मेट में निकलता है तो प्लांट वाटर लॉस होता है, तो वो होता है हमारा गटेशन। अब देखो, गटेशन के अंदर क्या होता है, मतलब प्लांट की लीव्स के जो मार्जिन होते हैं ना उसके ऊपर छोटे छोटे लिक्विड वाटर ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं, जो यूजुअली किसकी वजह से होते हैं, रूट प्रेशर की वजह से होते हैं। ट्रांसपिरेशन के अंदर जो होता है, यहाँ पर वाटर वेपर के फॉर्मेट में एक्सेस लॉस होता है, ठीक है, ना कि टाइनी ड्रॉपलेट्स। ड्रॉपलेट जो होती है वो गटेशन के अंदर होती हैं। Next question. If the xylem of a plant is mechanically blocked, which of the following function of the plant will affect? अगर हमने xylem को mechanically block कर दिया तो xylem का मेन क्या काम क्या होता है, जो वाटर होते हैं और मिनरल्स होते हैं इनका ट्रांसपोर्ट करना होता है। तो जितने भी वाटर और मिनरल डिसॉल्व होंगे वो उन सब का ट्रांसपोर्टेशन रुक जाएगा। अब यहाँ पे इन दोनों क्वेश्चन में सिर्फ और वाटर सॉल्यूट्स की बात करिए तो ये नहीं होगा। गैसेस के लिए हमारे पास रूट हेयर्स वगैरह, सॉरी, गैसेस के लिए हमारे पास लीव्स होते हैं जहाँ पे ट्रांसपिरेशन कॉज करता है, तो करेक्ट आंसर इज water and solute. Next, following agent does not contribute to the propagation of plant through seed disposal. Seed disposal के अंदर ऐसा कौन सा एजेंट है जो हमें हेल्प नहीं करता है, तो फंगस नहीं करता। देखो, सीड डिस्पोजल क्या आते हैं, ये हमारे विंड पॉलिनेशन, सॉरी, पॉलिनेशन के अंदर आते हैं। पॉलिनेशन के अंदर क्या होता है, जो हमारे स्टेमन्स पे जो हमारे पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, उन पोलन ग्रेन्स को हमें क्या करना होता है, एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर या फिर एक प्लांट से दूसरे फ्लावर तक लेके जाना होता है। तो विंड इस पॉलिनेशन के अंदर हेल्प करता है, एनिमल इसमें हेल्प करते हैं, वाटर इसमें हेल्प करते हैं। जो फंगस होता है ये हमें सीड डिस्पोजल के अंदर हेल्प नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर इज एन इंडिकेशन फॉर मॉडिफिकेशन ऑफ अ स्टेम ऑफ अ प्लांट? ऐसा कौन सा है कि हाँ जिसके अंदर ना हमने प्लांट की जो स्टेम है उसको मॉडिफाई कर दिया है। तो पोटैटो, जो हमारा पोटैटो है, एक्चुअल में पोटैटो क्या होता है, अंडरग्राउंड मॉडिफाइड स्टेम होती है और इसके सरफेस पे जो आई होती है ना, ये बड्स के फॉर्मेट में होता है और ये क्लियरली इंडिकेट करता है कि ये पोटैटो की स्टेम है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रोल इज आर प्लेड बाय एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स एंड प्रोस्टेट इन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ ह्यूमंस? अब इसमें से इसने ये पूछा है कि इन सब का मेन रोल क्या है, तो इनका मेन रोल क्या होता है, स्पर्म को मैच्योर करना और उसको मोटिलिटी प्रोवाइड करना। तो करेक्ट आंसर इज मैच्योरेशन एंड मोटिलिटी ऑफ स्पर्म। अब यहाँ पे जो स्पर्मेटोजेनेसिस लिखा है, स्पर्मेटोजेनेसिस का मतलब होता है स्पर्म्स का फॉर्मेशन करना, ठीक है। तो स्पर्म फॉर्मेशन के लिए हमारे पास सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स होती हैं जो कि टेस्टिस के अंदर लोकेटेड होती हैं, और यहाँ पे हमसे पूछा है एपिडिडाइमस, वास डिफरेंस, सेमाइनल वेसिकल्स और प्रोस्टेट ग्लैंड्स। Next question, which of the following is a special type of milk produced by lactating mother essential for the development of immune response of newborn baby in humans? अब इस वाले क्वेश्चन में इसने पूछा है कि जो लैक्टेटिंग मदर होती है उनकी उनका जो ब्लड होता है, सॉरी, उनका जो मिल्क होता है उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है। तो देखो, इसका करेक्ट आंसर है कोलेस्ट्रॉम। कोलेस्ट्रॉम क्या होता है, जो येलोइश थिक मिल्क प्रोड्यूस होता है उसको हम कहते हैं कोलेस्ट्रॉम, और इसके अंदर ना बहुत सारी एंटीबॉडीज होती हैं। ये एंटीबॉडीज जो होती हैं, जैसे आईजीए हो गया, ये कभी भी हम इनको एक्सटर्नली इंजेक्ट नहीं कर सकते या फिर बेबी खुद से नहीं बना सकता। ये एक मदर की जो मिल्क होती है उसी से बच्चे को प्रोवाइड कराई जाती है, जो अल्टीमेटली इम्यून सिस्टम के अंदर इम्यून सिस्टम की डेवलपमेंट में हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट एक्सप्लेन्स हायर म्यूटेशन रेट एंड फास्टर रिवोल्यूशन फाउंड इन आरएनए वायरस? अब आरएनए वायरस के अंदर क्या होता है, एज कंपेयर टू डीएनए, हमारा डीएनए क्या होता है, इस तरीके से डबल स्टैंडर्ड होता है डीएनए, और डीएनए क्या होता है, ज्यादा स्टेबल होता है। मीन वाइल जो हमारा आरएनए होता है वो कंपैरेटिवली अनस्टेबल होता है एज कंपेयर टू डीएनए, जिसकी वजह से आरएनए के अंदर म्यूटेशन करना इजी है एज कंपेयर टू डीएनए। So with this we have completed the questions of year 2018 के सेकेंड पेपर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। Now I am moving forward to the papers of
2019. Starting with the very first question, which one of the following function is not carried out by smooth endoplasmic reticulum? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक में से कौन सा काम नहीं कराया जाता है? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक जो होता है वो आपका प्रोटीन सिंथेसिस के अंदर हेल्प नहीं करता है। अब देखो, अगर आपने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में पढ़ा होगा तो हमारे पास दो टाइप के होता है, एक होता है आरईआर, एक होता है एसईआर। ठीक है, आरईआर इज आर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों रफ होता है? बिकॉज इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, और ये राइबोसोम्स हमारे sorry for the disturbance. Just give me a minute. मैं क्लास रिकॉर्ड कर रही थी और मैं भूल गई कि फोन यही रखा है, ये बज गया बीच में। बात कर लो। Sorry for the disturbance, that background music. So I'm coming back to the topic. आरईआर, हमारे पास एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एक होता है आरईआर, एक होता है एसईआर। जो हमारा एसईआर होता है, इसके ऊपर क्या होता है? रफ किस लिए होता है? क्योंकि राइबोसोम होता है, और ये राइबोसोम हमारा कहाँ पे बनता है? जो हमारा न्यूक्लियस होता है ना, उसके अंदर बनता है। वहां पे हमारे पास अ, हमारा जो अंदर न्यूक्लियस होता है उसके अंदर हमारी राइबोसोम सिंथेसिस की फैक्ट्री होती है, और ये राइबोसोम अल्टीमेटली किसकी फैक्ट्री होती है? प्रोटीन सिंथेसिस की फैक्ट्री होती है। तो आरईआर का काम क्या हो गया? एक तो इसके ऊपर राइबोसोम प्रेजेंट है, तो ये ट्रांसपोर्ट करता है वो जो प्रोटीन बनते हैं उसको। सेकेंड, इसका काम क्या होता है? जो हमारा लाइसोसोम होता है ना, इस लाइसोसोम को बनाता तो गोल्जी बॉडीज है, लेकिन इसके अंदर जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं, उनका प्रोडक्शन का काम भी हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का होता है। एसईआर का फंक्शन होता है प्रोटीन मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करना, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ओवरऑल स्मूथ एंडोप्लाज्मिक का भी है और रफ एंडोप्लाज्मिक का भी है। सिंथेसिस करना लिपिड का, और स्टेरॉइड हार्मोन को सिंथेसिस करना। इसके अलावा एक और होता है डिटॉक्सिफाई करना, जो लिवर के अंदर जो हमारा लिवर डिटॉक्सिफिकेशन के अंदर हेल्प करता है ना, उस डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करना भी काम होता है हमारे स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following cell organelles mainly function as storehouse of digestive enzyme? डाइजेस्टिव एंजाइम किस में प्रेजेंट होते हैं? हमारे लाइसोसोम के अंदर प्रेजेंट होते हैं, और ये सारे के सारे डाइजेस्टिव एंजाइम से सिंथेसिस करता है वो हमारा रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है, और ये जो लाइसोसोम होता है इसका जो प्रोडक्शन करा जाता है वो हमारा गोल्जी apparatus करता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग टिश्यू इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इंक्रीजन ऑफ द गर्थ? अब देखो, प्लांट के अंदर हमारे पास इस टाइप से तीन टाइप के मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। एक टॉप पे प्रेजेंट होता है, एक हमारे पास नोड्स पे प्रेजेंट होता है, और एक इस तरीके से हमारे पास बीच में प्रेजेंट होता है। तो एपिकल वाले तो हमारे किसके लिए? जो एपेक्स पे प्रेजेंट होते हैं, एपिकल वाले उसके लिए हो गए दिस, आपकी हाइट इंक्रीज करने के लिए हो गए, लेंथ इंक्रीज करने के लिए एपिकल हो गया। अब अपने को जो चौड़ाई इंक्रीज करनी होती है, इस चौड़ाई के लिए हमारे पास होते हैं लेटरल, ये लेटरल थिकनेस इंक्रीज करता है। मीनवाइल जो इंटर कैलरी है ये आपके इंटर नोड्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं। ठीक है, ये इंटर नोड्स के ऊपर लोकेटेड होते हैं, और अल्टीमेटली आपकी जो ऐसे प्लांट की यहाँ से ऐसे टहनी बनती है, फिर ये फर्दर दो में डिवाइड हो जाते हैं, तो यहाँ पे जो नोड्स बनते हैं ना, यहाँ पे लोकेटेड होते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडेंट ऑन स्पेरोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन? ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा है स्पेरोफिटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या होता है? तो स्पेरोफिटिक न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो डेड एंड डीकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करे, वो होते हैं हमारे स्पेरोफिटिक न्यूट्रिशन। जो हमें देखने को मिलता है अगैरिकस के अंदर, जो हमारा पूरा का पूरा फंगाई किंगडम है, ये मेनली किसके ऊपर डिपेंड करता है? डेड एंड डीकेइंग मैटर के ऊपर डिपेंड करता है, और इस टाइप के मोड को अपन कहते हैं स्पेरोफिटिक न्यूट्रिशन। अगर अब आपको बाकी नहीं पता है क्या है, तो एगारिकस हमारा एक फंगाई है। जो हमारा रीसिया है ये हमारा एक टाइप का ब्रायोफाइटा है, प्लांट कैटेगरी के अंदर आता है। यूलोथ्रिक्स हमारा क्या होता है? ग्रीन एल्गाए होता है, और क्लेडोफोरा भी हमारा ग्रीन एल्गाए ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज अ बायलेटरल सिमेट्री इन द बॉडी? बायलेटरल सिमेट्री का मतलब है कि अगर मैं यहां से उसको कट करूं तो बिल्कुल सीधा कट करेगा। ठीक है, तो टॉप टू बॉटम अगर मैं उसको कट कर रही हूँ, जैसे हमारी ह्यूमन बॉडी है, मैं हेड से लेकर नीचे टो तक कट करूंगी तो एकदम इक्वल बॉडी डिवाइड हो जाती है। तो यहाँ पे इसमें ये पूछा है कि भाई कौन सा ऐसा है जिसके अंदर बायलेटरल सिमेट्री है? तो बायलेटरल सिमेट्री हमारी नैरिस के अंदर है। ठीक है, इसके अलावा एस्टीरियस क्या है? ये एक स्टार फिश है, तो स्टार फिश तो है, उसको किसी भी रेडियल प्लेन से कट करो बराबर निकलेगा। सी एनिमोन के अंदर भी अगेन वही रेडियल प्रेजेंट होती है, और एक काइनस के अंदर भी वही रेडियल प्रेजेंट होती है। सिर्फ और सिर्फ एक जो नैरिस है इसके अंदर नहीं होता है, क्योंकि एक टाइप का ऐसा कीड़ा सा होता है।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ एनिमल इज अ वार्म ब्लडेड। अब इसने यहाँ पे पूछा है वार्म ब्लडेड एनिमल्स कौन से होते हैं। वार्म ब्लडेड कौन से होते हैं? मैमल्स। तो यहाँ पे अपने को देखना है कि मैमल कौन कौन से है, तो मैमल यहाँ पे पिकॉक एंड कैमल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हिस्टोन प्रोटीन इज करेक्ट। अब देखो हिस्टोन प्रोटीन क्या होता है, हमारा जो क्रोमोसोम बनता है या क्रोमेटिन बनता है उसके अंदर हमारा हिस्टोन प्रोटीन प्रेजेंट होता है, इसके अलावा हमारा डीएनए प्रेजेंट होता है। ये जो डीएनए बाइंड अप होता है ये हिस्टोन के ऊपर प्रेजेंट होता है। ठीक है, तो हमारे हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं वो हमारे न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं, जो डीएनए के साथ, जिन पे डीएनए जिनके साथ बाइंड अप हो रखा होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग हीमोग्लोबिन इज करेक्ट। ऐसी कौन सी स्टेटमेंट है जो हीमोग्लोबिन से रिलेटेड बिल्कुल करेक्ट है। तो देखो हीमोग्लोबिन क्या होता है, हमारा ब्लड होता है, ह्यूमन ब्लड, एचबी, जिसको अपन काउंट कराते हैं, जिसकी नॉर्मल रेंज वेरी करती है हमारी 12 से लेके 15 के बीच में। तो हीमोग्लोबिन किस में प्रेजेंट होता है, आरबीसी में प्रेजेंट होता है, बट ओनली कैरी ओनली ऑक्सीजन बट नॉट कार्बन डाइऑक्साइड। ऐसा जरूरी नहीं है, हमारा हीमोग्लोबिन दोनों चीजों को कैरी करता है, ऑक्सीजन को भी कैरी करता है एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड को भी कैरी करता है। हाँ, कार्बन डाइऑक्साइड की अमाउंट काफी कम होती है, बट इट इज नॉट कि वो कैरी नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। यूरिया is produced in liver, urea is produced in blood, it is produced in lung and kidney, it is produced from the digestion of starch। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर, सॉरी, ऑप्शन नंबर ए। यूरिया जो होता है हमारे लिवर के अंदर प्रोटीन होता है। तो देखो प्रोटीन मेटाबॉलिज्म से क्या होता है, अमोनिया प्रोड्यूस होता है, और जब लिवर के अंदर यूरिया साइकिल के थ्रू ये अमोनिया क्या होता है, यूरिया के अंदर कन्वर्ट कर दिया जाता है। उसके बाद ये जो यूरिया होता है वो अपन किडनी तक पहुंचते हैं ब्लड के थ्रू, और किडनी के अंदर जाके अल्टीमेटली फिल्ट्रेशन होती है। तो इसको बॉडी से एक्सक्रीट करने का काम जो होता है वो एक्सक्रीटरी सिस्टम का होता है। बट प्रोडक्शन की बात करें तो वो लिवर के अंदर प्रोड्यूस होता है। प्रोटीन के बाद जब हमारे पास जो अमोनिया बनता है उस अमोनिया को हम यूरिया साइकिल के अंदर यूरिया में कन्वर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वायरस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रीसेंट डेथ। अब यहाँ पे देखो ये उस टाइम का करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था कि किस पर्टिकुलर वायरस की वजह से गिर पार्क के अंदर, तो ये क्वेश्चन आप नहीं कर पाओगे। तो उसका करेक्ट आंसर था कैनाइन डिस्टेम्पर वायरस। नाउ मूविंग अहेड टू द क्वेश्चंस ऑफ 2019, जिसके अंदर टोटल 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। अब यहाँ पे इसने एक्टिव ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा था। अब देखो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब है कि हम क्या करेंगे, इसके अंदर एनर्जी देने वाले हैं। तो पहले अपन एलिमिनेट कर लेते हैं कहाँ पे यूज कर रहे हैं अपन एनर्जी और कहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो देखो विद द यूज ऑफ एनर्जी, विदाउट द यूज ऑफ एनर्जी मतलब ये गलत है, विद द यूज ऑफ एनर्जी और विद द यूज ऑफ एनर्जी। तो एक क्वेश्चन हमारा एलिमिनेट हो गया। अब देखो इसमें अपन क्या करते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन के अंदर क्या करते हैं, एनर्जी देते हैं। इसके अलावा क्या होता है, एनर्जी देने के अलावा क्या करते हैं, हम अगेंस्ट द ग्रेडियंट जाते हैं। अब यहाँ पे इसने अलोंग द डिफ्यूजन ग्रेडियंट बोल दिया, दैट मीन्स ये गलत है। यहाँ पे इसने क्या बोला, अगेंस्ट बोला, बट यहाँ पे इसने रेस्पिरेशन की बात करी है, यहाँ पे फोटोसिंथेसिस की बात करी है। तो प्लांट्स के अंदर तो फोटोसिंथेसिस हो गया, एनिमल्स में रेस्पिरेशन। पे एनिमल की बात करें तो करेक्ट आंसर इसका ए होगा। फोटोसिंथेसिस के अंदर तो एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन वाला रोल ही नहीं होता, वो तो जाइलम और फ्लोएम का काम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्लोरोफिल इज फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया इज एसोसिएटेड विद। जो क्लोरोफिल की फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया होता है वो कहाँ पे लोकेटेड होता है, तो ये हमारा किसमें प्रेजेंट होता है, मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स के अंदर प्रेजेंट होता है। देखो फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया जो होता है ना वो प्रोकैरियोट्स के अंदर होता है। ठीक है, प्रोकैरियोट्स के अंदर प्रेजेंट होता है, इनमें क्लोरोप्लास्ट नहीं होता है, इसलिए क्लोरोफिल प्लास्टिड्स में प्रेजेंट नहीं होता है, क्योंकि सेल ऑर्गेनेल्स ही नहीं है, तो क्लोरोप्लास्टिड्स कहाँ से प्रेजेंट होंगे। तो ये हमारे मेम्ब्रेनियस वेसिकल जो प्रेजेंट होती है ना उनके अंदर प्रेजेंट होता है। इसको अगर आपको ये भी नहीं पता होता ना फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया क्या है, तो भी आप इजीली कर सकते थे। क्योंकि देखो हमने जो हाँ फोटोसिंथेसिस जहाँ पे अपन सेल ऑर्गेनेल्स पढ़ते हैं यूकेरियोटिक ऑर्गेनिजम्स के अंदर, वहां पे अपन क्या पढ़ते हैं, प्लास्टिड्स के अंदर हमारे पास प्रेजेंट होता है, और वहां पे अपन ने कभी ये नहीं पढ़ा कि हमारे पास एक फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया भी प्रेजेंट है। तो न्यूक्लियोइड्स और क्रोमोसोम तो वैसे ही एलिमिनेट हो जाते हैं, और प्लास्टिड्स के अंदर तो बैक्टीरिया प्रेजेंट नहीं होता ना, उसके अंदर तो डायरेक्टली क्लोरोफिल ही प्रेजेंट होता है। तो हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता, दैट इज मेम्ब्रेनियस वेसिकल्स।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज रिस्पॉन्सिबल फॉर स्लीपिंग सिकनेस? स्लीपिंग सिकनेस किसकी वजह से होता है? तो स्लीपिंग सिकनेस होता है ट्राइपेनजोमा की वजह से। एक पैरासिटिक डिजीज है, ठीक है। और लेशमेनिया जो होता है वो लेशमेनियसिस की वजह से होता है। एस्कैरिस कॉज करता है एस्कैरियस। हेलिकोबैक्टर कॉज करता है जो गैस्ट्रिक डिसीज एसोसिएटेड होती है ना उनको। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बॉडी पार्ट्स और ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी डज नॉट हैव स्मूथ मसल्स? किसमें स्मूथ मसल्स प्रेजेंट नहीं होती? अब देखो, बाइसेप्स हमारे कंट्रोल में होती हैं, और स्मूथ मसल्स क्या होती हैं? इनवॉलेंट्री होती हैं। तो यहाँ पे तो हमारी क्या प्रेजेंट रहेंगी? स्केलेटल मसल्स प्रेजेंट रहेंगे। अब इसने क्वेश्चन क्या पूछा है, किसमें स्मूथ मसल्स नहीं है? तो बाइसेप्स हमारे कंट्रोल में है, दैट मीन स्केलेटल मसल्स। तो करेक्ट आंसर आ गया हमारा बाइसेप्स। बाकी इन तीनों के अंदर ही हमारे पास स्मूथ मसल्स होती हैं। अगर कभी भी मसल्स का कॉन्सेप्ट समझ नहीं आया, जब पूछ ले कहाँ पे कौन सी मसल लोकेटेड है, तो एक चीज याद रखना कि जो आपकी कार्डियक मसल्स है, कार्डियक मसल सिर्फ और सिर्फ हार्ट के अंदर लोकेटेड रहेंगी, इनका मैटर यही खत्म हो जाता है। फिर आती है हमारे पास, एक आती है स्केलेटल और दूसरी कौन सी आती है? स्मूथ मसल्स आती हैं, ठीक है। स्केलेटल जो होती है वो हमारे कंट्रोल में रहती है, और ये हमारे कंट्रोल में नहीं रहती। तो अब देखो, यूरेटर हो गया, ब्रोंकाई ऑफ लंग्स हो गया, आयरिस ऑफ आई, तीनों चीज को अपन कंट्रोल ही नहीं कर सकते। तो दैट मीन्स ये तीनों स्मूथ मसल्स हैं। सिर्फ बाइसेप्स हैं जो हमारे कंट्रोल में रहती हैं, दैट मीन्स दिस इज अ स्केलेटल मसल। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनेल्स इज नोन एज सुसाइडल बैग ऑफ इंडिया? सॉरी, सुसाइडल बैग ऑफ अ सेल। तो सुसाइडल बैग होता है, लाइसोसोम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन एनिमल सेल? एनिमल सेल में क्या नहीं मिलता? सेल वॉल। सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल के अंदर प्रेजेंट होता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्सेलिया, फर्न, होस्ट एग्जाम्पल, ये सब किसके एग्जाम्पल्स हैं? तो ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं टेरिडोफाइटा के। अगेन ये क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो मैं बता देती हूँ सब कुछ क्या होता है इसके अंदर। ब्रायोफाइटा क्या होता है? देखो, सबसे पहले जैसे हमारा एनिमल्स के अंदर ग्रोथ हुई ना, कि सबसे पहले हमारे पास एक्वेटिक आए, एक्वेटिक के बाद हमारे पास रेप्टाइल्स आए, एव्स आए, आर्बोरियल्स आए, फिर अल्टीमेटली मैमल्स थे। इसी तरीके से प्लांट्स के अंदर भी सेम डिवीजन है। सबसे पहले हमारे पास एल्गा है। एल्गा क्या है? सारे के सारे कंप्लीटली प्लांट्स के ऊपर वाटर के अंदर रहते हैं। फिर ब्रायोफाइटा है, ये हमारे एम्फीबियंस की तरह होते हैं, इनको प्लांट वाटर की रिक्वायरमेंट भी होती है, और ये वाटर के बिना भी रह सकते हैं, ठीक है। तो ये एम्फीबियंस की तरह होते हैं। ब्रायोफाइटा के जस्ट जो नेक्स्ट आता है वो टेरिडोफाइटा होता है। टेरिडोफाइटा के अंदर क्या होता है? अब यहाँ पे इनके अंदर क्या होता है? जाइलम फ्लोएम शुरू बनना शुरू हो गया। जिम्नोस्पर्म्स के अंदर क्या आ गए? सीड्स आ गए हैं। एंजियोस्पर्म्स के अंदर क्या आ गए? जितने भी फ्लावरिंग प्लांट्स हैं वो सब आ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फूड चेन क्या होती है? व्हाट इज अ फूड चेन? फूड चेन में अपन क्या करते हैं? एक चीज से दूसरे एनर्जी तक एनर्जी का ट्रांसफर करते हैं, फूड पास करते हैं। तो करेक्ट आंसर इज पैसेज ऑफ फूड एंड दस एनर्जी फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म। Next question, which one of the following is the correct sequential phase in the successional development of vegetation community in a habitat? अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है। देखो, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहली बात तो हमें पता होना चाहिए सब कुछ होता क्या है। तो स्टार्टिंग विद करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी है। अब पहले एक एक करके अपन इसमें टर्म समझ लेते हैं। सबसे पहली टर्म क्या है? न्यूडेशन। न्यूडेशन का मतलब होता है अपने को एरिया। यहाँ पे इस क्वेश्चन में ये पूछा है कि कहीं पे अगर हमें बस्ती बसानी हो तो हम कैसे बनाएंगे? तो पहले हमारे पास जमीन होनी चाहिए। न्यूडेशन का मतलब ये होता है कि हमारे पास खाली जमीन है, फिर उस जमीन पे आगे लोग रहना शुरू करेंगे। लोग रहने के बाद वहां पे क्या करेंगे? अपने अकॉर्डिंग वहां पे उस एरिया को मॉडिफाई करेंगे और अल्टीमेटली उसको स्टेबलाइज कर देंगे। ये चीज होती है। तो इसने बस वही सीक्वेंस पूछी थी। नाउ कमिंग टू द क्वेश्चंस ऑफ 2020 के अंदर अगेन 9 क्वेश्चन पूछे गए थे। Starting with the very first question, which one of the following is not a epidemic disease? एपिडेमिक डिसीज कौन सी है? देखो, एपिडेमिक डिसीज का मतलब ये होता है पर्टिकुलर एरिया पॉपुलेशन के अंदर एक्सपेक्टेड लेवल से भी ज्यादा उसके केसेस फैलना। कोलेरा एपिडेमिक हो सकती है। मलेरिया एपिडेमिक आउटब्रेक्स हो सकते हैं इसके। स्मॉल पॉक्स एपिडेमिक हो सकती है। लास्ट इज एलिफेंटियासिस, ये क्रॉनिक डिसीज होती है, ये एक जने से दूसरे में नहीं फैलती। एलिफेंटियासिस के अंदर क्या होता है? जो पैर होते हैं ना वो हाथी जैसे हो जाते हैं, ठीक है, जो कि वर्म्स की वजह से होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल हैज अ थ्री चैम्बर्ड हार्ट? इसमें से कौन से में थ्री चैम्बर्ड हार्ट है?
तो देखो थ्री चैम्बर्ड हार्ट मतलब किस किस में मिलेगा अपने को? रेप्टाइल्स में। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? पहले तो ये समझते हैं अपने को थ्री चैम्बर्ड मिलेगा किस किस में। देखो जो हमारे एक्वेटिक वाले हैं, फिशेस वगैरह हैं, उनके अंदर अपने को दो चैम्बर मिलेगा। फिर आते हैं रेप्टाइल्स के ऊपर और एम्फीबियंस में। एम्फीबियंस में हमें थ्री चैम्बर मिलेगा, रेप्टाइल्स के अंदर भी थ्री चैम्बर मिलेगा। एक एक्सेप्शन है हमारे पास क्रोकोडाइल का। उसके बाद हमारे पास जो एव्स आ गई और मेमल्स आ गए, इनके अंदर प्लीज इग्नोर द स्पेलिंग्स, इसके अंदर अपने को क्या मिलेंगे? फोर चैम्बर्ड हार्ट मिलेंगे। अब देखो ह्यूमन बींग और एव्स, इन दोनों को तो एलिमिनेट कर दो। अब है स्लैमेंडर और स्कैल्डियन। देखो स्लैमेंडर क्या होती है? एक टाइप की लिजार्ड होती है। लिजार्ड कौन सी कैटेगरी में आता है? रेप्टाइल्स की कैटेगरी में आता है। दैट मीन्स उसमें थ्री चैम्बर्ड होता है। स्कॉल्डियन एक टाइप की फिश होती है, शार्क होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन? तो देखो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर क्या होगा? सबसे पहले तो पॉलिनेशन होगा ना, ठीक है। अब देखो पॉलिनेशन की शुरुआत किसमें देखने को मिल रही है अपने को? पॉलिनेशन किसी में मिल रही है। अब देखो बाकी चीजों को अगर आपको एलिमिनेट करना हो तो कैसे करोगे? क्या फर्टिलाइजेशन से पहले कभी एम्ब्रियो बन सकता है? नहीं बन सकता। यहाँ पे भी वही बात करते हैं, फर्टिलाइजेशन से पहले एम्ब्रियो बन सकता है? नहीं बन सकता। यहाँ पे भी सेम चीज, फर्टिलाइजेशन से पहले एम्ब्रियो बन सकता है? नहीं बन सकता। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एनर्जी करेंसी ऑफ अ सेल्यूलर प्रोसेस? सेल्यूलर प्रोसेस की एनर्जी करेंसी होती है एटीपी, दैट इज एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। देखो इसकी शुरुआत पता है कैसे होती है? हमारे पास ग्लूकोज होता है, ये ग्लूकोज जो होता है सिक्स कार्बन मॉलिक्यूल होता है। इसका साइटोप्लाज्म के अंदर हम करते हैं ब्रेकडाउन। ब्रेकडाउन करने के बाद ये क्या बनाता है? पायरुवेट बनाता है। ये पायरुवेट होता है थ्री कार्बन मॉलिक्यूल। अब हमारे पास तीन कंडीशंस आ जाती है, एरोबिक की, एनेरोबिक की और लिमिटेड वाली, ठीक है। एरोबिक के अंदर क्या होता है? हमारे पास अच्छी खासी ऑक्सीजन प्रेजेंट होती है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है। एनारोबिक के अंदर ऑक्सीजन नहीं प्रेजेंट होता है तो हमारे पास क्या बनता है? इथेनॉल बनता है। लिमिटेड के अंदर क्या होती है कि हमें हमारे पास सफिशिएंट नहीं है तो क्या बनता है? मसल सेल्स के अंदर होता है और लैक्टिक एसिड बनता है। माइटोकॉन्ड्रिया वाले से अपने को अल्टीमेटली एटीपी मिलती है 36 मॉलिक्यूल्स, इथेनॉल से दो मिलती है, लैक्टिक एसिड से भी वही दो और चार का रहता है रेशियो। Next question. Which one of the following is the first enzyme to mix with food in the digestive tract? Digestive tract के अंदर, digestive tract अपना कहाँ से शुरू होता है? माउथ से शुरू हो जाता है। माउथ के अंदर आपने पढ़ा होगा सलाइवरी अमाइलेज प्रेजेंट होते हैं। अमाइलेज करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। अब देखो सेल्यूलोज, हम लोग कौन सा घास फूस खाते हैं जो अपने को सेल्यूलोज डाइजेस्ट करने की जरूरत है? ये तो सिर्फ और सिर्फ रूमिनेंट्स के अंदर प्रेजेंट होता है जो घास फूस खाते हैं। ये होता है एलिमिनेट। अब आते हैं ट्रिप्सिन और पेप्सिन, दोनों प्रोटीन वाले हैं, ठीक है। एक हमारे उसमें प्रेजेंट होता है पैंक्रियाटिक जूस से मिलता है, एक हमारे स्टमक से रिलीज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which one of the following is the correct sequence of organs that occur in the path of urine flow in human body? ह्यूमन बॉडी के अंदर जो यूरिन फ्लो होता है उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है? तो देखो यूरिन फॉर्मेशन के बाद क्या होता है? किडनी, किडनी के अंदर हमारे पास क्या प्रेजेंट होते हैं? नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। नेफ्रॉन से फिल्टर आउट होता है, किडनी के पास आता है। किडनी से वो यूरेटर के पास जाएगा, यूरेटर से किसके पास जाएगा? यूरिनरी ब्लडर से जाएगा और अल्टीमेटली यूरेथ्रा से बॉडी से बाहर हो जाएगा। तो करेक्ट सीक्वेंस हमारा ऑप्शन नंबर ए है। बाकी अगर आप एलिमिनेट करना चाहो तो यूरेथ्रा से मतलब अ, कौन सा वाला पेयर लें? देखो यूरेनरी ब्लडर और यूरेटर वाला पेयर ले लेते हैं या फिर यूरेथ्रा वाला पेयर ले लेते हैं। यूरेटर क्या होता है? किडनी को यूरेनरी ब्लडर से कनेक्ट करता है। तो किडनी और यूरेनरी ब्लड के बीच का कनेक्शन होता है ये, तो बीच में पहले इसके पास आना चाहिए ना। अब यहाँ पे बात करते हैं, यूरेथ्रा सबसे लास्ट में आता है, एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारा। ये यूरिनरी ब्लडर से पहले कैसे आ सकता है? इसमें भी भाई सेम चीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एंडोक्राइन ग्लैंड इज नॉट फाउंड इन पेयर ऑफ ह्यूमंस? ऐसा कौन सा ग्लैंड है जो पेयर में नहीं प्रेजेंट होता है? इट इज पिट्यूटरी ग्लैंड, जिसको हम मास्टर ग्लैंड भी बोलते हैं, जो हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है, सिंगल होता है। एड्रिनल ग्लैंड हमारी दोनों किडनीज के ऊपर लोकेटेड होता है। टेस्टिस मेल रिप्रोडक्टिव के अंदर प्रेजेंट होता है, पेयर में प्रेजेंट होता है। ओवरीज ये भी
पेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं, फीमेल के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल कंटेन डीएनए, इसमें से कौन से के पास डीएनए होता है? तो डीएनए होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के पास अपना डीएनए होता है, इसके अलावा प्लास्टिड्स के पास अपना खुद का डीएनए होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग साइंटिस्ट इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इम्यूनाइजेशन, इम्यूनाइजेशन का कॉन्सेप्ट कौन लेकर आया था? तो एडवर्ड जेनर वाज द फर्स्ट पर्सन जो लेके आए थे। अब देखो, अगर आपको नहीं पता चले ना कि कौन लाया होगा, अब रॉबर्ट कॉच सर ने क्या किया था वो तो मुझे भी नहीं पता था, जस्ट एलिमिनेटिंग दिस। कार्ल लिनियर सर जो थे वो बोटानिकल नेम, जैसे आपने पढ़ा होगा बहुत सारी जगह, मैंगो को लिखा जाता है मैंजीफेरा इंडिका। तो ये जो बोटानिकल नेम्स हैं उसके लिए कार्ल लिनियस सर आए थे, या फिर आप जो क्लासिफिकेशन देखते हो आज, किंगडम है, प्लांट किंगडम है, एनिमल किंगडम है, फंगाई है, वो रॉबर्ट हुक ने आपकी सेल थ्योरी दी थी। तो अगर आप एलिमिनेट करके जाते तो अगर आपको रॉबर्ट कोच के बारे में नहीं भी पता होता तो 50-50 तो कर ही लेते। With this, we have completed the first paper of CDS 2020. Now moving to the second paper. Under the kingdom plant A, which of the following individuals are predominantly aquatic? अभी मैंने आपको थोड़ी देर ऊपर पहले बताया कि कौन कौन से प्लांट्स हमारे पास होते हैं। तो एल्गाए जो होते हैं कंप्लीटली हमारे पास एक्वाटिक होते हैं। नेक्स्ट, other individuals of particular organism such as rose plants belong to a taxonomic category, कौन से के अंदर आते हैं? अब देखो, ये टेक्सोनॉमिक कैटेगरी पता होने के लिए आपको डिवीजन पता होना चाहिए। किंगडम, फाइलम या फिर डिवीजन। डिवीजन हम प्लांट्स के लिए यूज करते हैं, फाइलम है एनिमल्स के लिए यूज करते हैं। किंग, प्लेस, चेस, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस, स्पीशीज, ये होता है हमारा ऑर्डर। किंगडम, फिर फाइलम, फिर क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस। इसकी ट्रिक क्या है? किंग, प्लेस, चेस, ऑन, फनी, ग्रीन, स्क्वायर्स। अब यहाँ पे इसने ये पूछा है कि हम जैसे किसी पर्टिकुलर चीज की बात करते हैं, जैसे रोज का प्लांट है, ये किस में आता है? तो अल्टीमेटली रोज का प्लांट अपन किस में फाइनलाइज करेंगे? हमें तो अल्टीमेटली वो फ्लावर दिख रहा है ना, पहले की कहानी तो हमें पता ही नहीं, तो लास्ट में क्या आता है हमारे पास? स्पीशीज। यही होती है हमारी बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्ल आर हार्वेस्टेड फ्रॉम, पर्ल को अपन किससे हार्वेस्ट करते हैं? ऑयस्टर से करते हैं। बाकी फिशेस होती है हमारी। नेक्स्ट, हाँ, एक मैं पर्ल से यहाँ पे आपको बताना चाहूंगी। आपको लगता होगा ना कि जो समुद्र में मोती मिलता है वो सीपीओ में ऐसे ही मिल जाता है, ऐसे नहीं होता। वो तो पता है सीपी क्या होती है? इस तरीके से होती है। इसके अंदर अगर ओरिजिनली जो बनता है उसमें क्या होता है, यहाँ पे जो इनकी मेम्ब्रेन होती है, नेक्रेनम होता है, उसके अंदर जाके कुछ पत्थर वगैरह वगैरह फंस जाता है या फिर सैंड वगैरह फंस जाती है। तो इनका नर्वस सिस्टम क्या करता है? वो रिएक्ट करता है। उस रिएक्शन के प्रोसेस पे अपने को अल्टीमेटली वो पर्ल मिलता है। आजकल अपने को बहुत सारे पर्ल चाहिए तो अपन क्या करते हैं? हम आर्टिफिशियली ऑयस्टर्स को रियर करते हैं और इनको इंजेक्ट करते हैं, इनकी जो नेक्रेनम वाली लेयर होती है, तो ताकि हमें जल्दी से पर्ल्स बना के दे दे। Next question. Wings of the birds and bats are considered as analogous structures. देखो, analogous structures क्या होता है? इनका मतलब क्या होता है? हमारे पास इनका जो फंक्शन रहेगा वो तो सेम रहेगा, लेकिन इनका जो स्ट्रक्चर ऑफ ओरिजिन है वो हमारे पास अलग रहेगा। तो यहाँ पे इसने ये बोला है कि बर्ड्स और बैट्स को हम कैसे मानते हैं? तो फंक्शन क्या होना चाहिए? सेम होना चाहिए। दोनों के विंग्स का काम तो एक ही है ना, क्या करना है अपने को। और बर्ड्स के विंग्स क्या है? फ्लाइंग के लिए, दोनों के फ्लाइंग के लिए बने हुए हैं। बर्ड्स के तो फोर लिम्स थे और जो बैट्स के फोर लिम्स है ये होमोलोगस टेट्रापॉड लिम्स भी हैं। ठीक है, बट फ्लाइट स्ट्रक्चर को कंसिडर करें तो ये दोनों एनालॉगस है। दैट मीन्स इनका कॉमन फंक्शन है, बट इनका ओरिजिन क्या है? डिफरेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपार्ट फ्रॉम हाइपर एसिड सीक्रेशन, पैप्टिक अल्कर्स आर आल्सो डेवलप्ड बाय ड्यू टू बैक्टीरियल इन्फेक्शन। तो हमारी जो बॉडी होती है उसके अंदर एक कॉजेटिव एजेंट आ जाता है, दैट इज हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। ये मैंने ऊपर भी बताया था, डी ऑप्शन के अंदर हमने इस बैक्टीरिया के बारे में बात करी थी कि जो एपिडेमिक डिजीज कौन सा कॉज करता है, तो ये हेलिकोबैक्टर होता है, जो जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है? गैस्ट्रिक रिलेटेड इश्यूज आते हैं। और पैप्टिक अल्कर का मतलब क्या होता है? पेट में जो जलन वगैरह होती है, दैट इज। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट फ्लोएम इज करेक्ट? इसमें से फ्लोएम के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है? तो हमारा फ्लोएम क्या करता है? ट्रांसपोर्ट करता है फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स का। अब क्या पता चलेगा फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट्स कौन से हैं हमारे पास? फूड ही तो बनाता है, और फूड को ट्रांसपोर्ट करने का काम हमारे फ्लोएम क्या होता है? फ्लोएम हमारे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज होते हैं, सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करते।
वाटर और मिनरल्स के लिए हमारे पास जाइलम होता है। एलिमिनेशन से भी ये क्वेश्चन हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेच्योर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स है। मेच्योर स्क्लेरेन्काइमा सेल्स के अंदर क्या होती है? सुब्रेनाइज्ड वॉल होती है और ये डेड होती हैं। ठीक है, इसके अलावा लिग्निफाइड भी होती है, बट करेक्ट ऑप्शन जो एनसीईआरटी के अंदर लिखा है वहां पे लिग्निफिकेशन के बारे में ज्यादा बात करिए, तो विल कंसिडर द ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, इन ह्यूमन बीइंग्स द क्रोमोसोम दैट डिटरमाइन बर्थ ऑफ अ नॉर्मल फीमेल चाइल्ड आर। फीमेल चाइल्ड के लिए हमारे पास क्या होता है? एक्स एक्स। मेल के लिए हमारे पास एक्स वाई होता है। तो वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम मदर एंड वाई क्रोमोसोम फादर मीन्स मेल होगा, ये वाला चाहे तो मेल हो गया। एक्स फ्रॉम वन एंड वाई फ्रॉम मदर, ये वाला भी हमारे पास मेल आएगा। एक्स फ्रॉम मदर एंड एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, दिस मीन्स हमारे पास क्या आएगा? फीमेल आएगी। वन एक्स क्रोमोसोम मदर एंड वन एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम फादर, टू है। ओ सॉरी, यहाँ पे फीमेल नहीं बनेगी। देखो यहाँ पे इसने बोला है टू क्रोमोसोम्स आएंगे, तो टू क्रोमोसोम की तो हमें जरूरत नहीं होती ना, अपने को तो दो की होती है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटीबायोटिक सच एज पेनिसिलिन ब्लॉक। पेनिसिलिन से क्या ब्लॉक करता है? सेल वॉल फॉर्मेशन ऑफ बैक्टीरिया ब्लॉक हो जाती है। ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? सेल वॉल सिंथेसिस को पर्टिकुलरली डिस्टर्ब कर देता है। ठीक है, so with this we have completed the questions of CDS 220 as well. Now moving to the questions of 2021, 2021 के questions करते हैं अब अपन। So the very first question is, cell wall is not present in the cells of humans. Animals के अंदर आते हैं जिनके अंदर cell wall नहीं होती है present. Next question. A child receives tall, beautiful plant as a birthday gift from his father with a quiz. The father asked her how she would verify whether this tall plant was the progeny of both the tall parents or one tall and one short parent. वो कैसे पता करेगी? क्या चीज करेगी वो? तो ये पता है क्या करते हैं इसमें? देखो यहाँ पे क्वेश्चन जो हम मेंडल के लॉज लगाते हैं, उसने क्रॉस पॉलिनेशन कराया था या फिर सेल्फ वगैरह करवाया था। अब देखो, टॉल टॉल होने के लिए हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास डोमिनेंट टॉल पेरेंट्स प्रेजेंट होना चाहिए, तभी जाके तो अपने को टॉल पेरेंट रिसीव हो जाएगा। तो अब अगर उसे ये पता न करना है, अगर मेरे पास दोनों गैमीट्स में कैपिटल टी आएगा तो ये होता है प्योर टॉल। ठीक है, एक मेरे पास आता है कैपिटल टी स्मॉल टी, यहाँ पे क्या आता है? हाइब्रिड, ये वाला टी डोमिनेट कर जाता है। तो अगर ये अपने को पता करना होगा तो अपने को क्या करानी पड़ेगी? क्रॉसिंग करानी पड़ेगी। ठीक है, अब क्रॉसिंग करानी पड़ेगी तो अपने को क्या करना पड़ेगा? जो हमें प्लांट रिसीव हुआ है उसी प्लांट को अपन क्या कर देंगे? उसके साथ सेल्फ पॉलिनेट कर देंगे। क्रॉस पॉलिनेशन के तो हमारे पास एक दूसरा फ्लावर आ जाएगा ना। अब हमें उसके पहले पता करने पड़ेंगे उसका गैमोट वो जीनोटाइप कैसा है। ठीक है, next question. A student who was doing an experiment on increasing the cell division among plants asked her supervisor to suggest the specific plant hormone for the same. Had you been her supervisor, तो कौन सा? अब इसने ये बोला है कि देखो यहाँ पे इसने ये बात करी है कि ऐसा कौन सा हार्मोन है जो सेल डिवीजन के अंदर प्लांट्स को हेल्प करता है। तो सेल डिवीजन के अंदर जो प्लांट्स को हेल्प करता है वो हार्मोन होता है साइटोकाइनिन। ठीक है, एब्सिसिक एसिड जो होता है ये क्या करता है? ग्रोथ इनहिबिटर होता है, मतलब ये तो अल्टीमेटली ग्रोथ को रोक देता है। जिबर्लिन्स क्या होते हैं? स्टेम को इलोंगेट करने के अंदर हेल्प करते हैं। और ऑक्सिन्स क्या करते हैं? ग्रोथ को, सेल को इलोंगेट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सेल ऑर्गेनेल्स हैव देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम। ऐसा कौन सा सेल है जिसके पास उसका खुद का डीएनए है और राइबोसोम है? माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स। Next, antibiotic is not useful against a virus, whereas a vaccine is, which one of the following is the most appropriate reason? इसने ये बोला है कि एंटीबायोटिक तो हमारी यूजफुल नहीं होती, बट हमारी जो वैक्सीन होती है वो कैसे हो जाती है? तो देखो इसका रीजन ये है कि जो हमारी एंटीबायोटिक होती है वो बैक्टीरिया के किसी या फिर वायरस के किसी सेलुलर बायोकेमिकल पे जाके टारगेट करती है। अब वायरस के पास बैक्टीरिया की तरह इंडिपेंडेंट सेलुलर मैकेनिज्म तो होती नहीं है, तो वैक्सीन क्या करती है? डायरेक्टली उसको मार देती है जो भी वायरस अंदर एंटर करता है। ठीक है, तो दिस इज आर ऑप्शन नंबर डी। स्लीपिंग सिकनेस क्वेश्चन रिपीट हुआ है, ट्राइपेंजोमा की वजह से कॉज होता है।
विच अमंग द फॉलोइंग इज अ फ्री लिविंग एनिमल, इसमें से फ्री लिविंग एनिमल कौन सा है? तो फ्री लिविंग एनिमल है प्लनेरिया। ठीक है, लिवर फ्लूक एक पैरासाइट है, बुचेरिया फिलैरियल पैरासाइट है, प्लाज्मोडियम भी एक पैरासाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ कार्डियक मसल? कार्डियक मसल कैसी होती है? सिलेंड्रिकल इन शेप, ब्रांच्ड होती हैं और यूनिन्यूक्लिएटेड होती हैं। तो सिलेंड्रिकल, ब्रांच्ड एंड यूनिन्यूक्लिएटेड। So with this, we have completed the questions of year 2020 as well. Now let's move ahead to the questions of 2021. Now moving to the very first question of CDS 2 2021 के सेकेंड पेपर का पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं अपन। ठीक है, देखो इस वाले क्वेश्चन में उसने क्या पूछा है कि एक पी प्लांट में मैंने प्योर टॉल प्लांट को शॉर्ट प्लांट के साथ क्रॉस करवाया। अब उसने मुझसे रेशो पूछा है कि प्योर टॉल प्लांट का और शॉर्ट प्लांट का F2 जनरेशन में क्या रेशो होगा। तो मेरे पास जब मैं F1 जनरेशन का कैलकुलेट करूंगी तो F1 जनरेशन मेरे पास क्या होगी, मैं कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराऊंगी। जब मैं कैपिटल टी को स्मॉल टी के साथ क्रॉस कराऊंगी तो मुझे सारे के सारे क्या मिलेंगे, हेटेरोजाइगस मिलेंगे। ये हो गई मेरी F1 जनरेशन। अब मैंने क्या किया, F2 जनरेशन का बनाया। F2 जनरेशन में कैपिटल टी स्मॉल टी को क्रॉस कराऊंगी तो इसका पनेट स्क्वायर मेरे पास कैसा बनेगा, कैपिटल टी कैपिटल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल और स्मॉल टी। ये मेरे पास एक प्योर टॉल है और ये मेरे पास एक प्योर वो शॉर्ट प्लांट है। उसने वही प्योर और शॉर्ट का पूछा है, प्योर टॉल शॉर्ट का पूछा है, तो करेक्ट आंसर होगा 1:1 का रेशियो। अगर वो यहाँ में से प्योर वर्ड हटा देता और ये पूछता है टॉल प्लांट्स और शॉर्ट प्लांट का रेशियो क्या है, तो अपन बताते 3:1। Next question, which one of the following statement about variation is not true? Variation is minimum in asexual reproduction. Variation, अब देखो वेरिएशन क्या होता है, वेरिएशन का मतलब ये होता है कि अगर ये मेरे पेरेंट्स हैं, ठीक है, इनकी जो पहली डॉटर है, लाइक मेरे पेरेंट्स, मैं डॉटर हूं, मेरे पेरेंट्स के कंपैरिजन में मेरे अंदर कितना वेरिएशन है, कलर कॉम्प्लेक्शन का, हेयर कॉम्प्लेक्शन का, मतलब फिजिकल वेरिएशन कितना है और जेनेटिक वेरिएशन कितना है, वो क्वेश्चन हमसे यहाँ से पूछा है कि वेरिएशन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट नहीं है। अब देखो ए सेक्सुअल के अंदर मिनिमम, तभी तो हम एकदम रेप्लिका बन जाते हैं ए सेक्सुअल के अंदर, जो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। नेक्स्ट, ऑल वेरिएशन इन स्पीशीज हैव इक्वल चांसेस ऑफ सर्वाइवल, नॉट नेसेसरी कि सभी के अंदर इक्वल होंगे। थर्ड, चेंजेस इन जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन रिजल्ट्स इन, एग्जैक्टली जब हमारे जीन्स के अंदर ही चेंजेस आते हैं तभी तो अल्टीमेटली हमारे में वेरिएशन होता है। वेरिएंट कैन बी सेलेक्टेड बाय एनवायरमेंटल फैक्टर, बिल्कुल सही है, वेरिएंट को हम एनवायरमेंटल फैक्टर से सेलेक्ट कर सकते हैं। तो इनकरेक्ट है हमारी बी स्टेटमेंट, सबके इक्वल चांसेस नहीं होते। अब एनवायरमेंट के अकॉर्डिंग बहुत एक्सट्रीम चेंजेस आ गए तो वो सर्वाइव ही नहीं कर पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमन बॉडी ब्लड फ्लोज थ्रू अ प्रोसेस ऑफ डबल सर्कुलेशन। अब यहाँ पे डबल सर्कुलेशन से पूछा, डबल सर्कुलेशन का मतलब है बॉडी को तो हम एक बार ब्लड देते हैं लेकिन बॉडी को एक बार ब्लड देने के लिए हम हार्ट से 2 बार पास करवाते हैं। तो यहाँ पे इसने क्वेश्चन क्या बोली है, ऑक्सीनेटेड ब्लड रीचेस द लेफ्ट साइड ऑफ द आर्टरी। पहली ही स्टेटमेंट गलत है, और जो हमारी ऑक्सीनेटेड ब्लड है ये राइट साइड पहुंचती है, ठीक है, राइट आर्ट्रियम के अंदर पहुंचती है। पहले राइट आर्ट्रियम में जाएगी, लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर जाएगी, एओर्टा में जाएगी, फिर होल बॉडी के अंदर जाएगी। ठीक है, तो लंग्स ब्लड, ऑक्सीनेटेड ब्लड पल्मरी वेन्स के थ्रू लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर आता है। सॉरी, आई मेड अ मिस्टेक इन दिस क्वेश्चन। आप इसे सॉल्व करते हैं। अब यहाँ पे इसने ऑक्सीनेटेड ब्लड से रिलेटेड स्टेटमेंट पूछी है। तो देखो हमारे जो हार्ट के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो ब्लड आता है वो लेफ्ट आर्ट्रियम के अंदर आता है, जो ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। लेफ्ट आर्ट्रियम के बाद वो जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर, लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टा के पास जाता है और फिर पूरी बॉडी के पास जाता है। अब ये लेफ्ट एट्रियम में कहाँ से आता है, जो लंग्स से ब्लड आता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है, वो ब्लड आता है। और जो लंग्स से पल्मरी वीन और फिर लेफ्ट हार्ट के अंदर जाता है वो अलग है। तो ऑक्सीनेटेड ब्लड हमारी लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर आता है लंग्स से, ठीक है। जो पूरी बॉडी से आना होता है वो हमारे राइट के अंदर आता है, बट जो लंग्स के पास जो ब्लड जाता है, लंग्स से जो वापस हमारे पास ब्लड आता है वो हमारे लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट के अंदर आता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ ऑर्गेनिज्म इज फूड मटेरियल ब्रोकन डाउन आउटसाइड द बॉडी एंड एब्जॉर्ब? ऐसा कौन सा, अब देखो अमीबा का एग्जांपल याद रखो। अमीबा के अंदर क्या होता है, हम क्या करते हैं, अमीबा क्या करता है, ऐसी ऐसी सी उसकी बॉडी होती है, उसको खाना दिखता है, वो क्या करता है उस खाने के बाहर ऐसे करके एक वो बना लेता है, फूड वेक्यूल बना लेता है, फिर उसको पूरा बॉडी के अंदर ले लेगा, इस तरीके से करता है। तो यहाँ पे बोलता है कि कौन से में ऐसा होता है कि वो जो होता है बाहर ब्रेक डाउन करता है। अब देखो अमीबा के अंदर क्या हुआ, बाहर की जगह अंदर ब्रेक डाउन हुआ, मतलब जहां जहां अमीबा दे रखा है वो आंसर हमारे गलत हो जाते हैं। अब आते हैं इस पे, ईस्ट, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, कसेरिटा, टेपवर्म और लाइस, इनके ऊपर आ जाए आते हैं, ठीक है। अब इन इंसेक्ट को देखो, अब ऐसा कौन सा वो है, ऑर्गेनिजम्स है या फिर ऐसा कौन सा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसके अंदर फूड मटेरियल बाहर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं। तो बाहर किसके अंदर ब्रेक डाउन करते हैं अपन, स्पोरोफिटिक में। और स्पोरोफिटिक के अंदर क्या होता है, डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर डिपेंड करता है जो हमारा ऑर्गेनिज्म होता है। डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर के ऊपर हमारा फंजाई डिपेंड करता है। फंजाई के एग्जांपल्स कौन से हमारे पास, ईस्ट, मशरूम और ब्रेड मोल्ड। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। Next question. Rupa and Sachin observed an animal in their school garden. Rupa called it an insect while Sachin identified it as an earthworm. Which of the following characteristic confirms that it's an insect? अब यहाँ पे इसने पूछा है कि उस इंसेक्ट के अंदर क्या होता है। देखो जो भी हमारा इंसेक्ट जो आते हैं, ये इंसेक्ट हमारे आते हैं आर्थ्रोपोडा के अंदर, ठीक है। लार्जेस्ट फाइलम होता है ये एनिमल किंगडम का, इसके अंदर बहुत सारे इंसेक्ट्स हैं, अभी तक तो बहुत सारे अनआइडेंटिफाइड हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले तो क्या होती है, इसके पास जॉइंटेड लेग्स होती हैं। अगर आपने कॉकरोच को देखा होगा तो उस कॉकरोच के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे ऐसे जॉइंटेड लेग्स होते हैं, या फिर आपने स्पाइडर को देखा होगा तो उनके इस तरीके से जॉइंटेड लेग्स प्रेजेंट होते हैं ना, तो जॉइंटेड अपेंडेजेस प्रेजेंट होती हैं, ठीक है। अब मैं बताती हूँ बाकी क्यों गलत है। इनकी क्या सिलेंड्रिकल बॉडी होती है, बिल्कुल नहीं। एनिमल बहुत लिटिल सेगमेंटेशन नहीं, इनके ऊपर तो ऐसे ऐसे बहुत सारा सेगमेंटेशन प्रेजेंट होता है। ये एनिमल्स जो होती हैं बायलेटरली सिमेट्रिकल, जरूरी नहीं है हर एक इंसेक्ट जो है बायलेटरली सिमेट्रिकल प्रेजेंट हो, स्पाइडर तो हमारे रेडियली भी है, ठीक है। तो उसने यही पूछा है कि ऐसा कौन सा है वो कंफर्म करता है कि एक इंसेक्ट है, उसने इंसेक्ट से रिलेटेड पूछा है। Next question. Animals which are marine, bilateral, symmetrical, have a coelom and notochord but never form a vertebral column are placed under which? अब इसने ये बताया कि हमारे एनिमल्स है मराइन है, बायलेटरली सिमेट्रिकल है उसके अंदर, इसके अलावा क्या है उनके अंदर सीलोम भी है, नोटोकोड। नोटोकोड फॉल्स वर्टिब्रा होती है बट प्रॉपर वर्टिबल कॉलम, जैसे हमारे अंदर स्पाइनल कॉर्ड होता है ना, इस तरीके से उसके अंदर स्पाइनल कॉर्ड प्रेजेंट नहीं होता है। तो ऐसे कौन से एनिमल्स हैं, तो ये हमारे एनिमल्स है प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा जो होता है जहां पे वर्टिब्रा फाइलम जब स्टार्ट होता है ना एनिमल्स का, तो एनिमल्स के वर्टिब्रा फाइलम के अंदर क्या आता है, प्रोटोकॉर्ड्स आते हैं और कॉर्डेट्स आते हैं। प्रोटोकॉर्ड्स वो होते हैं जिसके अंदर वर्टिबल कॉलम एब्सेंट होता है, उसकी जगह नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होता है, और कॉर्डेट्स वो होते हैं जिसके अंदर क्या होता है हमारे पास फॉल्स वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये प्रोटोकोड हो गए। इन प्रोटोकोड के अंदर क्या होता है, वर्टिबल कॉलम एब्सेंट होता है, कॉर्डेटा के अंदर वर्टिबल कॉलम प्रेजेंट होता है। इसी कॉर्डेटा के अंदर हमारे पास जो हमारा वर्टिब्रा होता है उसी के अंदर ये कॉर्डेटा और प्रोटोकॉर्डेटा आता है, और इसके अंडर आता है ममेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द लोकेशन ऑफ इंटरकैलरी मेरिस्टम इन प्लांट्स? इंटरकैलरी कहाँ पे प्रेजेंट होती है? अब मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज जो होते हैं हमारे तीन टाइप्स के होते हैं, बिल्कुल टॉप पे प्रेजेंट होते हैं, वो हमारे कौन से होते हैं, एपिकल होते हैं। बीच में जो इसकी गर्थ इंक्रीज करते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे पास लेटरल प्रेजेंट होते हैं। इंटरकैलरी कहाँ पे प्रेजेंट होती है, नोड्स के ऊपर प्रेजेंट होते हैं। अब नोड्स कहाँ पे बनेंगी, जैसे ये हमारा पेड़ है, यहाँ से एक एक्स्ट्रा ब्रांच निकल रही है तो यहाँ पे बनेंगे ना। तो इंटर कैलोरी हमें या तो लीव्स की बेसिस पे मिलते हैं या फिर इंटर नोड्स के ऊपर मिलते हैं। Next question. An infection constantly maintained at a baseline level in geographic area without external input is known as. अब यहाँ पे इसने पूछा है ऐसा कौन सा इन्फेक्शन है जिसको अपन ने क्या कर लिया, सिर्फ एक पर्टिकुलर एरिया तक ही रखा और उस पॉपुलेशन के अंदर रेगुलरली प्रेजेंट रहा, उसको अपन ने बाहर नहीं लिया। तो वो होती है एंडेमिक। एंडेमिक के अंदर क्या होती है, इनक्लोज रीजन के अंदर ही मेंशन है। एपिडेमिक के अंदर क्या होता है, एक्सपेक्टेड एकदम सडन लेवल इंक्रीज हो जाता है उसके अंदर और बहुत लार्ज एरिया कवर कर लेता है। पेंडेमिक मतलब बहुत सारी कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स आ गए, जैसे कोविड हुआ था, ठीक है। और आउटब्रेक का मतलब क्या होता है, लोकलाइज्ड केसेस जो है उनके अंदर काफी ज्यादा नंबर इंक्रीज हो गया है।
So with this, we have completed the questions of 2021 के सेकेंड का पेपर. Now coming to the questions of 2022 के फर्स्ट का, जिसके अंदर 12 क्वेश्चन पूछे गए थे मैक्सिमम टिल नाउ. 2016 से लेके 2022 तक ये मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे गए थे, 12 क्वेश्चन. मिनिमम 6 था. So question is, which one of the following statement is not correct with regard to genetically modified organism? Genetically modified organism. अब statements read करते हैं. In this technique, a gene from one organism is isolated and transferred to the cell of another organism. Second, this technique has application only in plants. To produce a transgenic animal, the novel genes are inserted at a very early stage of development. Genes for insect resistance may spread from one crop plants to wild plants. अब पहले तो समझते हैं जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं. जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स का मतलब होता है ये प्लांट्स के अंदर भी पॉसिबल है, एनिमल्स के अंदर भी पॉसिबल है, दोनों के अंदर पॉसिबल है. हम क्या करते हैं, मेरे पास दो वेराइटीज हैं. मैं यहाँ पे एक प्लांट का एग्जाम्पल लेके दे रही हूँ. जो मेरा प्लांट ए है, इसके अंदर क्या है, इसकी जो हाइट है ना, इसकी हाइट बहुत ज्यादा है, लेकिन इसका जो प्रोडक्शन रेट है, जो हम मेरे को यील्ड मिलती है, वो बहुत ज्यादा है. ठीक है. बट दिक्कत ये आती है कि अगर बहुत तेज हवा चलने लग जाती है तो ये प्लांट गिर जाते हैं. ठीक है. मेरे पास ये जो प्लांट बी है, इसके अंदर क्या है, इसका जो यील्ड है वो बहुत कम है, लेकिन इसकी जो हाइट है ना, ये हाइट इसकी स्मॉल है. अगर मैं ऐसा कुछ बना लूं कि मेरे पास इसका तो यील्ड वाला फैक्टर मिल जाए मुझे और इसकी हाइट मिल जाए, ताकि किसी जो नेचुरल कैलामिटी आती है आंधी वगैरह की वजह से पेड़ गिरे ना, तो मेरे पास अच्छा प्रोडक्शन रेट मिलेगा ना. तो हमने क्या करा, हमने एक नया प्लांट बनाया. उसके अंदर हमने क्या करा, इसमें से तो स्मॉल हाइट चूज कर ली और इसमें से हाई यील्ड का प्रोडक्शन यूज कर लिया, और फिर मैंने बना दिया एक नया सीड. एग्जैक्टली सेम चीज अपन एनिमल्स के अंदर भी यही करते हैं. ठीक है. स्पेशली कैटल्स के अंदर किया जाता है. तो अब देखो, पहला स्टेटमेंट देखो, जीन को आइसोलेट कराता है, दूसरे ऑर्गेनिज्म में ट्रांसफर करा जाता है, बिल्कुल करेक्ट है. सेकंड में एप्लीकेशन ओनली इन प्लांट्स, नहीं, एनिमल्स में भी है. तो इनकरेक्ट तो हमारी ऑप्शन नंबर बी आ गई, बाकी तीनों ही हमारी सही स्टेटमेंट है. Next question. Suppose due to an accident, the delicate lining of the mouth and esophagus of a person is injured. In this case, which one of the following tissue will be affected? अब इसने बोला कि जो माउथ की डेलिकेट लाइनिंग है वो इफेक्ट हुई है. तो माउथ की डेलिकेट लाइनिंग के अंदर क्या इफेक्ट कॉज करेगा, यहाँ पे कौन से टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं. जो हमारी माउथ की लाइनिंग होती है या फिर ईसोफेगस की जो लाइनिंग होती है, इसके अंदर स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होते हैं. अब पहली बात तो अपन लाइनिंग की बात करें तो लाइनिंग में हमें वैसे ही एपिथेलियल देखने को मिलते हैं, तो दो ऑप्शन तो हमारे वैसे एलिमिनेट हो जाते हैं. अब आते हैं क्यूबॉइडल और स्क्वेमस के ऊपर. तो जो क्यूबॉइडल होते हैं ना, ये हमारे ग्लैंड्स वगैरह के अंदर प्रेजेंट होते हैं. ठीक है. जहाँ पे थिकनेस ज्यादा होती है और लाइनिंग की वैसे ही थिकनेस कम होती है. Which one of the following statement is correct about the cell membrane? सेल मेम्ब्रेन के रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट हमारी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है. सेल मेम्ब्रेन इट इज मेड अप ऑफ, पहले अपन देखते हैं सेल मेम्ब्रेन का होती क्या है. सेल मेम्ब्रेन को ही हम क्या बोलते हैं, सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं. ये सिर्फ और सिर्फ हमारे एनिमल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, जो प्लांट सेल होते हैं उसमें एब्सेंट होती है. इसके अलावा ये फॉस्फो लिपिड से बनी हुई होती है. ठीक है. अब आते हैं अपन स्टेटमेंट्स के ऊपर. ये मैंने आपको बेसिक बेसिक बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन क्या होती है. इट इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज, नहीं, अभी अपन ने रीड करा फॉस्फोलिपिड से बनी हुई होती है. पहली स्टेटमेंट गलत हो गई. सेकंड, इट इज परमिएबल स्ट्रक्चर फॉर ऑल सब्सटेंसेस, नहीं, सेलेक्टिवली परमिएबल होती है, तो ये भी गलत हो गई. इट इज फ्लेक्सिबल एंड अनेबल्स द सेल टू इनगल्फ मेनी मटीरियल्स, बिल्कुल करेक्ट है. फोर्थ, ये इसका फंक्शन होता है, ये अलाउ करती है डिफ्यूजन, जैसे गैसेस हो गई कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन, उसको अलाउ करती है. तो स्टेटमेंट नंबर क्या नाम बोलते हैं, ये भी हमारी क्या है, इनकरेक्ट है. करेक्ट स्टेटमेंट इसका जो आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी है. नेक्स्ट क्वेश्चन. प्लांट प्रिपेयर्स ग्लूकोज इन द प्रोसेस ऑफ, ग्लूकोज किसके अंदर बनता है, तो प्लांट्स में बनता है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से. नेक्स्ट क्वेश्चन. द डिजीज रिकेट्स डेवलप्स इन चिल्ड्रन ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ, रिकेट्स कौन सी डेफिशिएंसी की वजह से बनती है, रिकेट्स बनती है विटामिन डी की डेफिशिएंसी की वजह से. सी की डेफिशिएंसी की वजह से क्या होता है, स्कर्वी. विटामिन ए की वजह से नाइट ब्लाइंडनेस, और विटामिन बी की वजह से बेरी बेरी. नेक्स्ट क्वेश्चन. मैचअप करना है अपने को इस वाले क्वेश्चन के अंदर कि कौन सा वाला करेक्ट है. ठीक है. अरे यार,
ये क्वेश्चन ढंग से प्रिपेयर नहीं हुआ है तो ऐसे बता रखा है इसमें, ये देखो। जो ए वाला है, ए वाले के सामने फर्स्ट बता रखा है, बी वाले में जो है इसके आगे सेकंड स्टेटमेंट लिखी है, सी वाले में अपने को क्या लिख रखा है, थर्ड स्टेटमेंट है, फिर डी के आगे फोर्थ स्टेटमेंट है। इस तरीके से है तो ये अपने को ना, जैसे एमसीक्यू रिटर्न होता है ना, लिस्ट वन लिस्ट टू, उस फॉर्मेट में लिख लेना। और उसके बाद कुछ ऑप्शंस दे रखे होंगे, तो यहाँ पे इस क्वेश्चन में पर्टिकुलरली अच्छे से मैं टाइप नहीं कर पाई, तो मैं समझाने की कोशिश करती हूँ। पहले इसने बोला है पल्मरी आर्टरी, पल्मरी आर्टरी क्या कैरी करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो अब देखो यहाँ पे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ कहाँ पे है। पहली बात तो इसने वो लोकेशंस बता रखी हैं। तो देखो, पल्मरी आर्टरी कैरी करती है ब्लड फ्रॉम हार्ट टू लंग्स, हार्ट से लंग्स के पास लेके जाती है। तो पल्मरी आर्टरी का क्या काम हो गया, फोर आंसर हो गया। सेकंड आते हैं कैपिलरीज, कैपिलरीज क्या करती है, कनेक्शन होती है आर्टरीज और बीन्स का, तो बी का क्या हो जाएगा, टू हो जाएगा। उसके बाद बात करते हैं कोरोनरी आर्टरी, कोरोनरी आर्टरी क्या होता है, कोरोनरी आर्टरी जो होती है आपकी कैरी करती है ब्लड टू हार्ट मसल्स के पास। तो सी का आ गया टू और डी का एक ही बचा, दैट डी का हो गया वन हो गया। हमेशा याद रखना कि हमारी जो पल्मरी आर्टरी होती है ये लेके जाती है हार्ट से लंग्स तक, ठीक है। और जो वेन होती है ये कहां से लेके जाती है, लंग्स से हार्ट तक। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मिनरल एसिड इज फाउंड इन ह्यूमन स्टमक, ह्यूमन स्टमक के अंदर मिलता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लिविंग ऑर्गेनिज्म गिव्स लिटमस, लिटमस किससे मिलता है अपने को, लाइकन से। नेक्स्ट क्वेश्चन, म्यूटेशन इन अ वायरस इज कॉज्ड ड्यू टू द चेंजेस इन, म्यूटेशन किसकी वजह से होता है, जेनेटिक मटेरियल के अंदर चेंजेस करते हैं तभी तो होता है। नेक्स्ट, ईस्ट विच इज यूज टू मेक ब्रेड बिलोंग्स टू विच ग्रुप, ईस्ट हमारी होती है एक टाइप की फंगाई होती है हमारी जो ईस्ट होती है। नेक्स्ट, हाइफे, हाइफे क्या होते हैं, हाइफे छोटे छोटे बहुत छोटे छोटे थ्रेड्स होते हैं जो कि एक फंगाई बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर ऑफ वैक्सीन एंड इट्स कैटेगरी, कोवैक्सीन, कोविडशील्ड, स्पुतनिक वी, ये तीन टाइप की अपने को दे रखी है, इसमें से ही बताना है कि कौन सा सही है। कोवैक्सीन क्या है, इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन है, पहला स्टेटमेंट ये है। तो कोवैक्सीन बिल्कुल यही थी, एक टाइप की इनएक्टिवेटेड पैथोजन बेस्ड वैक्सीन ही थी, तो पहली वाली हमारी बिल्कुल करेक्ट है। अब जिसमें पहला नहीं है वो स्टेटमेंट एलिमिनेट कर दो, ठीक है। सेकेंड आते हैं कोविडशील्ड, कोविडशील्ड एमआरएनए वैक्सीन थी, नहीं, कोविडशील्ड वाज नॉट एन एमआरएनए वैक्सीन, ये एक वेक्टर बेस्ड वैक्सीन थी, ठीक है। तो स्टेट जिसमें टू आ रखा है उसको एलिमिनेट कर दो, इसमें टू आ रखा है एलिमिनेट हो गया। अब बचते हैं अपने पास फर्स्ट और थर्ड। थर्ड देखो, स्पुतनिक भी वायरल वेक्टर बेस्ड वैक्सीन बिल्कुल सही है, जो हमारा स्पुतनिक है ये वो है, ये वायरल वेक्टर बेस्ड था, तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड थर्ड हमारे करेक्ट है। नाउ कमिंग टू द पेपर टू ऑफ CDS 2 2022। So the very first question is, stinging hair of needle leaves inject fluid in the human body causing burning pain, ये कौन सा होता है, मिथेनोइक एसिड, जिसको फॉर्मिक एसिड भी बोला जाता है। इसके अलावा ये आंट स्टिंग के अंदर भी ये सेम एसिड प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज यूज्ड व्हेन पीपल सफर फ्रॉम इंडाइजेशन ऑफ फूड, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया क्या होती है, अब बॉडी के अंदर हमारे एसिड होता है और मिल्क मिल्क ऑफ मैग्नीशिया हमारा क्या होता है, एक टाइप का बेस होता है, ठीक है। अब यहाँ पे अपने को बताना है कि ये स्ट्रॉन्ग बेस है या फिर वीक बेस है, तो हमारा जो मिल्क ऑफ मैग्नीशिया होता है ये एक माइल्ड बेस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्लांट सेल के अंदर इसने बात करी है कि प्लांट सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस डज नॉट नीड अ मेम्ब्रेन बट क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड बाय देयर ओन मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस एंड क्लोरोप्लास्ट आर सराउंडेड सेपरेटली बाय देयर ओन मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस इज सराउंडेड बाय मेम्ब्रेन but chloroplasts do not need membrane. And last statement, containing DNA that directs cell activity is surrounded by a double membrane structure known as nuclear envelope. Chloroplasts are sites of photosynthesis in plant. They are surrounded by a, आई थिंक डी वाली स्टेटमेंट में कुछ एरर है, वैसे भी डी वाला स्टेटमेंट हमारा क्वेश्चन है भी नहीं। इन प्लांट सेल के अंदर क्या होता है, न्यूक्लियस और क्लोरोप्लास्ट दोनों की अपनी खुद की मेम्ब्रेन होती है, तो करेक्ट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी। एक बार वापस से देखो, और 2022 का ये वाला क्वेश्चन देख लेंगे अपन कि इसकी स्टेटमेंट नंबर डी क्या है, बट यहाँ पे इन तीन स्टेटमेंट्स के इन्फर के बेसिस पे हमारी ये वाली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेटलमेंट स्टेटमेंट अबाउट स्टार्च एंड ग्लाइकोजन इज करेक्ट, तो ग्लाइकोजन हम प्लांट्स, स्टार्च अपने को प्लांट्स में मिलता है, ग्लाइकोजन अपने को एनिमल्स में मिलता है, ठीक है। अब देखो बोथ बोथ वाला आ गया तो इसको तो एलिमिनेट कर दो, इसमें भी बोथ आ गया, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस से रिलेटेड अपने से यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट पूछिए, क्या है? लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी का तो कहीं कोई रोल ही नहीं होता, एलिमिनेट दिस। लाइट एनर्जी इज डायरेक्टली कन्वर्टेड टू केमिकल एनर्जी विच कॉजेज रिडक्शन ऑफ वाटर। इसको एक बार होल्ड पे रखते हैं। नेक्स्ट, क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स द केमिकल एनर्जी ऑफ लाइट। लाइट में कौन सी केमिकल एनर्जी होती है? गलत। क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट एनर्जी विच कॉजेज स्प्लिटिंग ऑफ वाटर एंड रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये बिल्कुल करेक्ट है। उस केमिकल एनर्जी की वजह से वाटर का रिडक्शन नहीं होता है। वाटर का रिडक्शन वाटर मॉलिक्यूल्स का है, लाइट एनर्जी की वजह से स्प्लिटिंग होती है और कार्बन डाइऑक्साइड का रिडक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वाशियोर्कर अ फॉर्म ऑफ माल न्यूट्रिशन। ये किसकी माल न्यूट्रिशन की वजह से होता है? तो क्वाशियोर्कर के अंदर क्या होता है? प्रोटीन डेफिशिएंसी होती है। मैरास्मस एंड क्वाशियोर्कर बोथ आर डेफिशिएंसी डिसीज। नेक्स्ट, यूरिया इज प्रोड्यूस्ड बाय द मेटाबॉलिज्म ऑफ। यूरिया किसके मेटाबॉलिज्म की वजह से बनता है? यूरिया बनता है प्रोटीन के मेटाबॉलिज्म की वजह से। यहाँ पे वो अमाइनो एसिड्स बनते हैं। इसका जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है लीवर के अंदर बनता है अमोनियम। अमोनिया, और इस अमोनिया का क्या होता है? यूरिया साइकिल के अंदर अपन ब्रेक डाउन करके अल्टीमेटली यूरिया बनाते हैं। यहाँ से भी एक क्वेश्चन अपन मैंने पहले कराया था कि लीवर के अंदर बनता है अपना ये जो यूरिया, और एक्सक्रीट करते हैं हमारे किडनी जो है, फिल्ट्रेट करके उसको एक्सक्रीट कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफिशिएंसी ऑफ आयरन। आयरन की वजह से अनीमिया कॉज होता है, जिसके अंदर अपना जो ब्लड होता है वो डिक्रीज हो जाता है, हीमोग्लोबिन लेवल। नेक्स्ट, स्टोरेज ऑफ बायोलॉजिकल टिश्यूज सच एज ब्लड, ऑर्गन, सीमन रिक्वायर्स लो टेम्परेचर। इसको लो टेम्परेचर के साथ साथ अपन कौन सी गैस का इस्तेमाल करते हैं? लिक्विड नाइट्रोजन का, -196 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर के ऊपर। और इस प्रोसेस को अपन बोलते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, फैट इन ह्यूमन बॉडी इज स्टोर्ड इन। फैट हमारा स्टोर्ड होता है एडिपोज टिश्यू के अंदर। ये एक टाइप का कनेक्टिव टिश्यू होता है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फीचर ऑफ अ मेम्ब्रेन। मेम्ब्रेन का कौन सा फीचर है? बायलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल इन विच प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल आर एम्बेडेड। बायलेयर ऑफ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स नहीं होता। बायलेयर ऑफ न्यूट्रल लिपिड नहीं होता। बायलेयर ऑफ न्यूट्रल लिपिड नहीं होता। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल कैन बी ऑफ मैक्सिमम लेंथ। मैक्सिमम लेंथ की जो अपनी ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल होती है वो अपने को स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर देखने को मिलती है, जो कि अप्रोक्सीमेटली 6 मीटर लॉन्ग होती है। With this, we have completed the questions of 2022. Now moving ahead to 2023. Again 10 क्वेश्चन। देखो मिनिमम आप मान के चलोगे तो एवरेज 10 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं बायोलॉजी के अंदर। मतलब ये आपको सीधे सीधे 10 नंबर 8.3 8.3 मार्क्स का होता है। 0.84 मार्क्स तो ये एक क्वेश्चन आपको देकर ही जाता है। सो इन प्लांट सेल आरएनए इज प्रेजेंट इन। प्लांट सेल के अंदर आरएनए किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है? अब देखो यहाँ पे अपना आरएनए किस किस में प्रेजेंट होता है, इसके लिए आपको ना सेल ऑर्गेनेल्स की एक अच्छी वो होनी चाहिए, नॉलेज होनी चाहिए कि कौन से सेल ऑर्गेनेल के पास अपना खुद का जेनेटिक मटेरियल होता है। साइटोप्लाज्म में कुछ भी नहीं होता, तो जहां जहां साइटोप्लाज्म आ रहा है उस क्वेश्चन को कर दो एलिमिनेट। क्या कर सकते हैं अपन? एलिमिनेट नहीं कर सकते, ठीक है। रीजन बीइंग क्योंकि आरएनए क्या होता है हमारे न्यूक्लियस में बताना प्रेजेंट होता है, और साइटोप्लाज्म में भी मिलता है, दोनों जगह मिलता है हमारा आरएनए। ठीक है, तो अपना आरएनए देखने को मिलता है न्यूक्लियस न्यूक्लियाई के अंदर, साइटोप्लाज्म में, माइटोकॉन्ड्रिया में, क्लोरोप्लास्ट में और राइबोसोम के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ग्रासेस इंटरकैलरी मेरिस्टम इज यूजुअली लोकेटेड इन। इंटरकैलरी क्वेश्चन रिपीट हुआ है ये वाला, बेस ऑफ द लीफ के अंदर। Xylem is a type of complex tissue in plants, upward conduction of water. Which one of the following xymal? अब देखो xylem के अंदर क्या होता है, सारे के सारे डेड होते हैं एक्सेप्ट वन, और जो फ्लोएम होता है उसके अंदर सारे के सारे लिविंग होते हैं एक्सेप्ट वन। तो जाइलम के अंदर जो लिविंग कंपोनेंट है वो है जाइलम पैरेन्काइमा, बाकी सब डेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिफ्लेक्स आर्क की सीक्वेंस बतानी है। अब देखो रिफ्लेक्स आर्क के अंदर क्या होगा, सबसे पहले तो स्टिमुलस जनरेट होगा। स्टिमुलस जनरेट होने के बाद रिसेप्टर रिसीवर ही तो रिसीव करेगा ना, उसके लिए हमारे पास कौन से होते हैं? रिसेप्टर होता है, सब में रिसेप्टर है। रिसेप्टर के बाद क्या होंगे, हमारी जो सेंसरी न्यूरॉन्स होंगी वो सेंसरी न्यूरॉन्स उसको कहाँ तक लेके जाएंगी? स्पाइनल कॉर्ड तक लेके जाएंगी। ठीक है, तो स्पाइनल कॉर्ड में सेंसरी न्यूरॉन अपने पास कहाँ पे आ रही है? जस्ट आफ्टर रिसेप्टर, ऑप्शन बी में आ रही है और ऑप्शन नंबर ए में आती है। सी और डी हो गए एलिमिनेट। अब देखो जो हमारा ये होता है ना, इसके अंदर पहले आता है स्पाइनल कॉर्ड के पास आता है, स्पाइनल कॉर्ड फर्दर डायरेक्शन देता है, तो पहले स्पाइनल कॉर्ड कहाँ पे आ रहा है? ऑप्शन नंबर ए के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसेंशियल फॉर थायराइड ग्लैंड टू मेक थायरॉक्सिन? थायरॉक्सिन बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है? आयोडीन। आयोडीन की डेफिशिएंसी की वजह से क्या हो जाता है? गॉइटर डिसीज कॉज कर देता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ स्प्रिंटर फील्स क्रैम्प्स एंड पेन्स इन द थाइज मसल आफ्टर अ रन। क्या हो जाता है? एक्यूमुलेशन हो जाता है लैक्टिक एसिड का। Next question. A leaf was plucked from a plant on a sunny day and kept for 2 minutes in boiling water. It was subsequently immersed in boiling alcohol and treated with iodine solution. तो उसका कलर क्या हो जाएगा? अब ये आपने ना बहुत बार एक्सरसाइज करी होगी कि जो स्टार्च होता है अपन ने उसको कवर करके रख दिया, लीफ का अल्टीमेटली जो कलर होता है वो ब्लू कलर का हो जाता है। क्यों होता है? बॉइलिंग एल्कोहल में क्लोरोफिल रिमूव कर दिया जाता है, तो आयोडीन सोल्यूशन जो है स्टार्च के साथ साथ ब्लू ब्लैक कलर देता है। और सनी जो लीफ होती है उसमें फोटोसिंथेसिस के थ्रू स्टार्च प्रेजेंट होता है। स्टार्च और आयोडीन जब दोनों चीजें मिक्स हो जाती हैं तो अल्टीमेटली हमें कलर मिलता है ब्लू या ब्लैक कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, if the red blood cells of human body are isolated and diluted in the normal saline isotonic solution, isotonic के अंदर क्या होता है? सेल के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग बाइल सिक्रेटेड बाय लिवर इज नॉट करेक्ट? बाइल के अंदर पहले तो ये देखो बाइल में होता क्या है, हमारा जो बाइल जूस होता है ना उसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है? ऐसे कुछ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जो फैट के इमल्सिफिकेशन के अंदर हेल्प करते हैं, ठीक है। अब फैट के इमल्सिफिकेशन के अंदर ये हेल्प करते हैं तो इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट ये तो सही है। इसके अलावा बाइल जो होता है वो हमारा क्या होता है? न्यूट्रलाइज कर देता है एसिडिक को और पीएच ऑफ द ब्लड को एल्कलाइन के अंदर कन्वर्ट कर देता है, जिसकी वजह से पेनक्रिएटिक एंजाइम कंडक्ट करते हैं। बट क्या है, जो हमारा बाइल होता है वो डाइजेस्ट नहीं करता है, ठीक है। वो एंजाइम्स नहीं होते जो इसको लिपिड्स को डाइजेस्ट करते हैं। Next, the blood pressure of a normal human being is found to be 120 and 80 mmHg. Thus, these numbers are represent the blood pressure. अब इसमें बता रहा है कौन सा रिलैक्सेशन का है और कौन सा कॉन्ट्रैक्शन का है, ठीक है। तो हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन वाला होता है ना वो होता है हमारा 120। अब पहले देखो कॉन्ट्रैक्शन किस किस के अंदर है? ए वाले में है और डी वाले में है, तो सीधी सी बात है हमारा सी और बी तो हो गया इनकरेक्ट। दूसरा क्या होता है? रिलैक्सेशन। अब यहाँ पे दूसरे में भी कॉन्ट्रैक्शन दे रखा है तो ये वाली भी गलत हो गई। करेक्ट इज ऑप्शन नंबर ए। नाउ मूविंग अहेड टू द ईयर 2023, इसमें टोटल 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। फर्स्ट क्वेश्चन, द टर्म फाइलोटेक्सी रेफर्स टू द पैटर्न ऑफ। तो फाइलोटेक्सी हमारा होता है स्टेम या ब्रांचेस के ऊपर जो लीव्स की अरेंजमेंट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ डीएनए, इसके अलावा क्या होता है? हिस्टोन प्रोटीन, प्रोटीन होता है। Next, bacteria have a undefined nuclear region which lacks a nuclear membrane and contains only DNA without proteins. ऐसे रीजन को हम क्या बोलते हैं? न्यूक्लियोइड। अनडिफाइंड जो होता है, प्रोकैरियोट्स में आपने पढ़ा होगा कि प्रॉपर वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोइड रीजन। नेक्स्ट, यहाँ पे अपने को क्या बता रखा है? देखो यहाँ पे डायग्राम भी था तो वो डायग्राम मैंने यहाँ पे अटैच नहीं किया है, तो लेट्स स्किप दिस क्वेश्चन। उसमें भाई सेल ऑर्गेनल्स बताने थे कि कौन कौन सा सेल ऑर्गेनल क्या नंबर से मार्क कर रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, करेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ ऑर्गेनल्स क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया रेस्पिरेशन करता है, बिल्कुल करेक्ट है। क्लोरोप्लास्ट फोटोसिंथेसिस, बिल्कुल करेक्ट है। जो हमारा राइबोसोम है प्रोटीन सिंथेसिस करता है, बिल्कुल करेक्ट है। रफ एंडोप्लाज्मिक ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन्स के अंदर हेल्प करता है, तो पहली हमारी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। अब बाकी भी देख लेते हैं गलत क्यों है। देखो यहाँ पे राइबोसोम में ट्रांसपोर्ट ऑफ प्रोटीन आ गया, ये गलत है। और क्या है यहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में फोटोसिंथेसिस आ गया, ये वाली भी गलत है। इसके अलावा यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट में प्रोटीन सिंथेसिस आ गया, ये गलत है। करेक्ट है ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, सेल वॉल इज एब्सेंट इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म? सेल वॉल कौन से में एब्सेंट होती है? टेपवर्म, ये एक एनिमल है। नेक्स्ट, वाटर गोज अप थ्रू द जाइलम वेसल्स in tall trees. The process of plants and properties of water that helps in the upward movement is, प्रोसेस कौन सा होता है? सबसे पहली बात तो इसके अंदर जो प्रोसेस प्रेजेंट होता है वो तो होता है ट्रांसपिरेशन पुल और कोहेशन और अदेशन। Next, energy and nutrients flow from one trophic level to another trophic level in an ecosystem. Which of the following statement is correctly describe the direction of flow? तो यार देखो इसके अंदर क्या होता है, जो हमारा एनर्जी फ्लो होता है ना ये यूनिडायरेक्शनल होता है, मतलब नीचे से ऊपर की तरफ। कभी ऐसा नहीं होता ना कि जो पिकॉक होता है वो सांप को काट जाएगा हमेशा, सॉरी जो सांप है पिकॉक को काट जाएगा, पिकॉक ही सांप को काटता है, या फिर घास कभी
किसी जानवर को खा लेगी, ऐसा नहीं होता ना। तो एनर्जी फ्लो जो होता है वो हमारा जो होता है यूनी डायरेक्शनल होता है, लेकिन जो न्यूट्रिएंट फ्लो होता है वो क्या होता है, हमारा साइक्लिक होता है। नेक्स्ट इसमें बताना है कौन सा स्पोरोफाइट है। तो स्पोरोफाइट कौन सा होता है, फंगाई। राइजोपस क्या है, हमारा एक फंगाई। जो कसकटा होता है ये हमारा पैरासाइट होता है। स्पाइरोगायरा हमारी एल्गाई होती है, और ग्रास तो आप सबको पता ही है। नेक्स्ट, इन ओव्यूल्स ऑफ एंजियोस्पर्म विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हेप्लॉइड सेल। इसमें से कौन सा एक हेप्लॉइड सेल नहीं है। तो न्यूक्लियस जो होता है ये हमारा होता है डिप्लॉइड, 2n प्रेजेंट होते हैं। एग सेल हेप्लॉइड होता है, एंटीपोडाल्स हेप्लॉइड होते हैं, और सिनर्जिड हेप्लॉइड होते हैं। Now moving to the questions of year 2024. So the very first question is photo 51 refers to an image of. तो अब यहाँ पे फोटो नहीं है, तो लेट्स रिमूव दिस क्वेश्चन। Next, which one of the following statement is or are correct about vaccination that provides protection against infectious disease? It blocks the entry of infectious agent in the body. ऐसा नहीं होता, वैक्सीनेशन से हम कोई प्रोटेक्शन वो नहीं होता ना कि इन्फेक्शियस को वो मना कर देगी, नहीं भाई तू अंदर मत एंटर कर। तो पहली स्टेटमेंट हमारी हो जाती है गलत। जिसमें जिसमें वन है उसको हटा दो। ये हट गया, ये हट गया। अब आते हैं सेकंड पे। इट प्रोड्यूसेस एंटीबॉडीज अगेंस्ट इन्फेक्शन। बिल्कुल सही है, ये एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। तो जिसमें दो है वो दोनों आ जाते हैं। इट किल्स द इन्फेक्शियस एजेंट व्हेन इट एंटर्स द बॉडी। उसके साथ जाके लड़ती थोड़ी है डायरेक्टली, वैक्सीन थोड़ी करती है। वैक्सीन एंटीबॉडीज बनाती है, वो एंटीबॉडीज उसके साथ फाइट करती हैं। तो स्टेटमेंट नंबर 3 हमारी हो जाती है गलत। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच सेल इन ह्यूमन बॉडी हैव नो न्यूक्लियस। न्यूक्लियस आरबीसी के अंदर एब्सेंट होता है। नेक्स्ट, माइक्रो बॉडीज फाउंड टू बी प्रेजेंट इन द प्लांट एंड एनिमल सेल कंटेन। अब ये जो माइक्रो बॉडीज होती हैं इसके अंदर क्या प्रेजेंट होता है, इन माइक्रो बॉडीज के अंदर एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जैसे कि पेरोक्सिसोम्स हो गए, जिनके अंदर स्पेसिफिक एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, कैटालिटिक एंजाइम्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं जो ब्रेकडाउन में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एन एंटी बैक्टीरियल एंजाइम प्रेजेंट इन सलाइवा एंड टीयर्स इज कॉल्ड। कौन सा प्रेजेंट होता है, लाइजोजाइम। बैक्टीरियल की जो सेल वॉल होती है, जो पेप्टिडोग्लाइकेन होता है, उस तक कोई डैमेज कर सकता है। ये हमारे सलाइवा और टीयर्स दोनों के अंदर प्रेजेंट होता है। विच सेट ऑफ वेजिटेबल इज अंडरग्राउंड स्टेम एंड मॉडिफाइड स्टेम ऑफ अ प्लांट। अब इसने पूछा है स्टेम के बारे में बात करिए, तो स्टेम किस किस के अंदर प्रेजेंट होता है, पोटैटो, अनियन और गार्लिक। पोटैटो, अनियन, गार्लिक इसके अंदर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कैजुअल ऑर्गेनिज्म dengue fever is a mosquito borne virus which belongs to which one of the following categories। तो डेंगू के लिए एक वैक्सीन होती है, वो होती है फ्लेविराइबो वायरस। ये कुछ फैक्चुअल बेस्ड आ गए तो आपको याद ही करने पड़ेंगे अल्टीमेटली। फ्रॉम विच अमंग द फॉलोइंग आर ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स रिलीज। ब्लड क्लॉटिंग फैक्टर्स जो होते हैं वो आपके प्लेटलेट्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट, पल्स इज फेल्ट ड्यू टू द रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ पल्स। किसकी वजह से, रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन किसकी वजह से होता है, हमारे एओर्टा और मेन आर्टरीज जो होती हैं उसकी वजह से। Next, when eggs are heated, the transparent liquid portion around yolk turns solid and turbid white. This happens due to the thermal denaturation. Denaturation इसके अंदर किसका हो जाता है, एग वाइट के अंदर मेनली प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। So with this we have completed the questions till 2024 के फर्स्ट पेपर अपन कंप्लीट कर चुके हैं। Now let's move to the second paper. Which of the following is not a micronutrient for plants? इसमें से कौन सा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स नहीं है। तो मैग्नीशियम इज नॉट अ माइक्रोन्यूट्रिएंट, की एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है, ठीक है, जो कि आपका क्लोरोफिल के अंदर प्रेजेंट होता है। इसकी कमी आ जाती है तो प्लांट येलोइश कलर का हो जाता है। याद रख लो, देखो मैक्रो में कौन कौन से आते हैं। मैक्रो के अंदर आपके आते हैं नाइट्रोजन, पोटेशियम, सोडियम, सॉरी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और ये के स्टैंड्स फॉर पता नहीं, मैं भी भूल गई, कैल्शियम, मैग्नीशियम और सल्फर स्टैंड्स फॉर सल्फर। और जो माइक्रो आते हैं, माइक्रो के अंदर आपका आता है Fe, Mn, जिंक, कॉपर, बोरोन। बोरोन का सिर्फ एक काम होता है, पॉलिनेशन के अंदर हेल्प करता है ये आपका, और निकल। Xylem in the plant are responsible for the conduction of water and dissolved minerals. रिपीटेड क्वेश्चन है ये वाला।
विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट्स द ग्रोथ? तो ग्रोथ इनहिबिट्स होते हैं आपके एब्सिसिक एसिड। साइटोकिन सेल डिवीजन के अंदर हेल्प करता है, जिबरलिंस मेच्योरेशन ऑफ फ्रूट्स के अंदर हेल्प करता है, और ऑक्सिन्स प्लांट की जो सेल इलोंगेशन होता है उसके अंदर हेल्प करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ बायोमोलिक्यूल डज स्टार्च बिलोंग? स्टार्च हमारा बिलोंग करता है कार्बोहाइड्रेट से। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ ज़ेरोफाइट? ज़ेरोफाइट का मतलब होता है जिसके अंदर क्या प्रेजेंट, उसको इतना ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती। जो डेजर्ट के अंदर हमें जो प्लांट्स मिलते हैं उनको बोलते हैं हम ज़ेरोफाइट्स। तो इसके अंदर प्रेजेंट होता है वैक्सी क्यूटिकल्स। जो आपने कैक्टस को अगर तोड़ के देखा हो, बहुत थॉर्नी होता है और बहुत मोटा होता है। नेक्स्ट, हेलोफाइट्स आर द प्लांट्स दैट ग्रो ऑन विच अमंग द फॉलोइंग कैटेगरी? तो हेलोफाइट जो होते हैं बहुत सेलाइन सॉइल के अंदर मिलते हैं अपने को। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्कुलर बंडल? तो वेस्कुलर बंडल का एंडोडर्मिस नहीं होता। एंडोडर्मिस जो होता है वो आउटर मोस्ट लेयर होती है। नेक्स्ट, फोटोसिंथेसिस दैट कन्वर्ट्स लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, ये टेक प्लेस होता है हमारा क्लोरोप्लास्ट में। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट फॉर द पर्सन सफरिंग फ्रॉम प्रेस बायोपिया? अब यहाँ पे इसने प्रेस बायोपिया से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है। प्रेस बायोपिया के अंदर होता क्या है? तो देखो, प्रेस बायोपिया के अंदर क्या होता है, एजिंग के साथ ये डेवलप होता है। कलर से रिलेटेड इसका कोई काम नहीं होता। फर्स्ट स्टेटमेंट जहां जहां आ रही है उसको कर दो एलिमिनेट। सेकेंड स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है। थर्ड, इसके अंदर क्या होता है, जो आपकी लेंसेज, बायोफोकल लेंसेज की इसके अंदर जरूरत पड़ती है, तो ये दोनों ही सही है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडियन मेडिसिन सिस्टम इज नॉट करेक्ट? अब देखो, इंडियन मेडिसिन सिस्टम के अंदर जो है, यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन जो है वो हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष से रिलेटेड था, बट उसको बाद में अपन ने क्या कर दिया, डिसोसिएट कर दिया। सॉरी, जो यूनानी सिस्टम है, ये सिद्धा सिस्टम, आयुर्वेदा सिस्टम, ये तीनों ही हमारे मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के अंदर है। तो इसको अपन ने डिसोसिएट नहीं करा, ये अभी भी है उसके अंदर। Now let's move to the questions of CDS 12025. इसमें भी अगेन वही 10 क्वेश्चन पूछे गए थे। वेरी फर्स्ट क्वेश्चन इज विच इंस्ट्रूमेंट इज यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर मैनुअली? तो ब्लड प्रेशर के लिए होता है हमारे पास स्फिग्नोमीटर। स्पॉन्जेस बिलोंग टू विच? स्पॉन्जेस जो होता है हमारे पॉरीफेरा से बिलोंग करते हैं। मायोपिया को अपन क्या बोलते हैं? मायोपिया, नाम छोटा है, इसका मतलब नियर साइटेडनेस। इसके अंदर पास वाले जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं वो अपन क्लियरली देख सकते हैं, पर दूर वाले नहीं देख सकते। लेक्टोज इज मेड अप ऑफ? लेक्टोज के अंदर हमारे पास क्या क्या प्रेजेंट होता है? ग्लूकोज और गैलेक्टोज। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रफ क्यों दिखता है? क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स की प्रेजेंस होती है। नेक्स्ट, द एंजाइम विच कैटलाइज द सेम रिएक्शन बट हैव डिफरेंट अमीनो एसिड कॉम्पोजिशन आर कॉमनली रेफर्ड एज, ऐसे एंजाइम्स को हम क्या बोलते हैं? आइसो एंजाइम्स। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन? थायरोक्सिन थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रेजेंट होता है, बाकी सब प्लांट हार्मोन्स है। हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन पायरुवेट? पायरुवेट के अंदर टोटल 3 होता है। पहले 6 मॉलिक्यूल का ग्लूकोज होता है, उसको साइटोप्लाज्म में अपन 3 मॉलिक्यूल के अंदर डिवाइड कर देते हैं। नेक्स्ट, द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर इन द ह्यूमन बीइंग इज? जो हमारा सिस्टोलिक प्रेशर होता है दैट इज कॉन्ट्रैक्शन वाला, वो होता है 120 mmHg, और जो डायस्टोलिक होता है वो होता है 80 mmHg। नेक्स्ट, द ह्यूमन आई एज अ पॉइंट दैट लैक्स फोटोरिसेप्टर, दिस इज आइडेंटिफाइड एज, उसको अपन बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द क्वेश्चंस ऑफ ईयर 2025। आगे चलते हैं सेकेंड पेपर के ऊपर। फर्स्ट क्वेश्चन इज कि कौन सा करेक्ट ऑर्डर है? मैंने आपको पहले भी बताया था, किंग प्लेस चेस ऑन फनी ग्रीन स्क्वायर्स। तो इसी ऑर्डर को अपन देखेंगे। फाइलम किसके अंदर आ रहा है? सबसे पहले इसमें आ रहा है और इसमें आ रहा है, ये हो गए दोनों एलिमिनेट। लास्ट में स्पीशीज आ रहा है, स्पीशीज आ रहा है, बिल्कुल करेक्ट है। प्लेस चेस सही है, ऑर्डर सही है, ये वाला हमारा स्टेटमेंट नंबर 3 करेक्ट है। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एयरबोर्न डिजीज? एयरबोर्न डिजीज है हमारा ट्यूबरक्लोसिस। मलेरिया और कोलेरा जो है इनके लिए वेक्टरबोर्न डिजीज है ये, और डेंगू भी वेक्टरबोर्न डिजीज है। सिर्फ और सिर्फ जो है, मतलब कोलेरा हमारा कंटामिनेटेड फूड और वाटर से है, मलेरिया और डेंगू मच्छर खाने की वजह से होते हैं, ट्यूबरक्लोसिस एयरबोर्न होती है। इसमें टोबैको मोजैक वायरस, सॉरी टोबैको मोजैक वायरस नहीं होता उसमें। व्हाट आर द 4 ह्यूमन ब्लड
टाइप्स इन एबीओ ब्लड ग्रुपिंग, एबीओ ब्लड ग्रुपिंग के अंदर क्या क्या आता है, ए बी ओ और बी। नेक्स्ट, द इनर लाइनिंग ऑफ ह्यूमन स्मॉल इंटेस्टाइन, उसके अंदर बहुत छोटे छोटे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होते हैं, उनको अपन बोलते हैं विनाए, जो सर्फेस एरिया को इंक्रीज कर देते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ अ मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, सर्विक्स फीमेल्स के अंदर प्रेजेंट होता है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन डायसेक्रिहाइड्स, डायसेक्रिहाइड्स कौन कौन से होते हैं, माल्टोज और लैक्टोज। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग आर पार्ट ऑफ ह्यूमन ब्रेन, फोर फ्रंट ब्रेन कुछ नहीं होता है, प्रीकर्सर ब्रेन कुछ नहीं होता है, मीडियन ब्रेन कुछ नहीं होता है। कितना सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल कैन बी सीन इन प्रोकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल में देखने को मिल सकता है, वो होता है हमारा राइबोसोम, राइबोसोम दोनों के अंदर देखने को मिलता है। प्रोकैरियोटिक में 70S होता है, जिसके अंदर दो यूनिट्स होती हैं, एक 50S एक 30S। नेक्स्ट, टूथ एनेमल ऑफ ह्यूमन इज मेड अप ऑफ, टूथ एनेमल बना होता है कैल्शियम फॉस्फेट से। ये भी कितना सिंपल सा क्वेश्चन है। अपने को बोला जाता है ना हड्डियों के लिए दूध ज्यादा पियो, दूध में कैल्शियम होता है, सिंपल सा क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन ऑफ 2025 के सेकंड पेपर का, अ सॉल्यूशन विद पीएच वैल्यू लेस देन 7 इज नोन एज, लेस देन 7 क्या होता है, एसिडिक सॉल्यूशन। अब 2026 के पहले पेपर के ऊपर आ गए, मतलब जो अभी अप्रैल के अंदर पेपर कंडक्ट करा गया था 12 अप्रैल। तो the central cytoplasmic region of a prokaryotic cell containing nucleic acid is called as, न्यूक्लिक एसिड किसके अंदर प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियोइड के अंदर। उसने प्रोकैरियोट पूछा है, न्यूक्लियोलस एब्सेंट होता है, न्यूक्लियस एप्लस, न्यूक्लियोलस के अंदर हमारे पास राइबोसोम सिंथेटिक वो प्रेजेंट होती हैं, फैक्ट्री प्रेजेंट होती है जो हमारा न्यूक्लियोलस होता है, और ये प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स में प्रेजेंट होता है। कौन सा कैरेटनॉइड का फंक्शन नहीं होता, देखो कैरेटनॉइड क्लोरोफिल को प्रोटेक्ट नहीं करता है, फोटोसिंथेसिस के अंदर हेल्प नहीं करता है, फोटो प्रोटेक्टिव रोल नहीं देता है हमारे आईज के लिए, सिर्फ और सिर्फ लीव्स के अंदर जो येलोइश ऑरेंज कलर आता है उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिल्क डाइजेस्ट करने के लिए अपने को क्या चाहिए होता है, इसमें ये बता रखा है बेसिकली जो इन्फेंट्स होते हैं ना उनके पास क्या होता है, वो बहुत इजीली डाइजेस्ट कर लेते हैं मिल्क, बट अडल्ट नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं कर पाते हैं, क्योंकि कौन सा एंजाइम हम नहीं बना सकते। अब देखो मिल्क के अंदर क्या होता है, लैक्टोज प्रेजेंट होता है, लैक्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए अपने को लैक्टेज की रिक्वायरमेंट होती है, उसी की कमी हो जाती है बॉडी के अंदर। फोर्थ क्वेश्चन, द एंटीबायोटिक पेनिसिलिन कैन किल इन्वेडिंग बैक्टीरिया विदाउट हार्मिंग ह्यूमन सेल बिकॉज इट टारगेट्स बैक्टीरियल, क्या बैक्टीरिया का जो सेल वॉल होता है उसको जाके टारगेट करती है। Next, a world chess champion has curly hair, attached earlobes, and freckles. Which one of the following traits is not likely to be passed on to his or her offspring? ऑफस्प्रिंग के अंदर चेस स्किल्स ये तो सीखनी पड़ती है ना। अब चेस तक अपन क्यों जाए, आप ये देखो आपकी मम्मा खाना बनाती है, उनकी कुकिंग स्टाइल अलग है, तुम्हारी कुकिंग स्टाइल अलग है, तो वो जेनेटिकली पास तो नहीं हो रहा ना, कोई किसी की मदर अच्छी कुक है तो उसके बच्चे भी अच्छे कुक ही बनेंगे, वो नहीं होता ना। हेयर्स हो गए, लोब्स हो गए, फ्रेकल्स हो गए, ये पास हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन ह्यूमंस व्हिच चैम्बर ऑफ द हार्ट रिसीव ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम लंग्स, लंग से किसके पास ऑक्सीजन रिच ब्लड आता है, तो लंग से आता है हमारे लेफ्ट आर्टरियम के पास। लेके कौन आता है, पल्मरी वेन। Next, a researcher studying different types of cell, in which cell type will he or she encounter the highest number of lysosome, सबसे मैक्सिमम लाइसोसोम अपने को किसमें मिलेंगे, व्हाइट ब्लड सेल्स के अंदर, क्योंकि इनका काम ही फैगोसाइटोसिस होता है, इम्यून सिस्टम यही तो बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैन्योर और ऑर्गेनिक फार्मिंग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे स्टेटमेंट्स दे रखे हैं अपने को। वर्मी कंपोस्ट इज रिच इन ऑर्गेनिक मैटर एंड न्यूट्रिएंट, बिल्कुल सही बात है। नेक्स्ट, बायो फर्टिलाइजर्स एंड बायो पेस्टिसाइड्स आर नॉट यूज्ड इन, अब यहाँ पे नाम में बायो आ रहा है, दैट मीन्स ऑर्गेनिक तो होंगे ना, उसको ऑर्गेनिक फार्मिंग में क्यों नहीं यूज करेंगे, तो स्टेटमेंट 2 हमारी गलत है। इसमें पूछा गया है, करेक्ट पूछा है, तो 2 जिसमें आ रहा है उसको हटा दो, इसमें आ रहा है, इसमें आ रहा है, हटा दो। क्रॉप रोटेशन इज बेनिफिशियल इन कंट्रोलिंग इंसेक्ट पेस्ट एंड वीड्स, बिल्कुल सही है, तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट एंड थर्ड आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 9, मैच अप्स करने हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या काम होता है, सेलुलर रेस्पिरेशन, मतलब एका फोर सिर्फ एक में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, बाकी देखने की जरूरत ही नहीं है।
लास्ट क्वेश्चन, which of the following pair of disease and its type is not matched? Polio, viral disease; athlete foot, fungal disease; whooping cough is a bacterial disease; dengue fever is a non-viral disease. अब इसमें पूछा है कि कौन सा वो है, क्या नाम बोलते हैं, वायरल डिजीज इनकरेक्टली मैच है। तो पोलियो देखो वायरल होता है, एथलीट फूड फंगल होता है, वुपिंग कफ बैक्टीरियल होता है, डेंगू फीवर जो है नॉन वायरल नहीं होता, ये होता मच्छर के काटने से है, बट एक्चुअल के अंदर ना एक वायरस कॉज करता है, और इसमें जो वायरस होता है वो कौन सा वायरस होता है, फ्लैवो। और इसकी जो वैक्सीन होती है ना, उससे रिलेटेड मैंने आपको पहले भी क्वेश्चन कराया है कि इसकी वैक्सीन के अंदर कौन से वायरस का अपन वो जेनेटिक मटेरियल यूज करते हैं। और इससे रिलेटेड अभी रिसेंट के अंदर किसी कंट्री ने ऑल 4 टाइप्स ऑफ जो वैक्सीन होते हैं, 4 टाइप के जो वेरिएंट होते हैं डेंगू, इसके लिए एक वैक्सीन को अप्रूवल दे दिया है। तो वो चीज अपन करंट अफेयर्स के अंदर पढ़ेंगे। तो इसके साथ आपके 2016 से लेके 2026 के पहले पेपर तक बायोलॉजी के क्वेश्चंस होते हैं कंप्लीट। आई होप ये वाली क्लास आपको काफी ज्यादा हेल्प करेगी, क्योंकि मैक्सिमम क्वेश्चंस आपने देखा भी होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस ना रिपीट हो रहे हैं, सेम पैटर्न पे रिपीट हो रहे हैं, जैसे इंटरकैलरी वाला हो गया, राइबोसोम वाला हो गया, सेल ऑर्गेनेल्स वाला हो गया, प्रोकैरियोट यूकैरियोट्स वाले क्वेश्चन हो गए, क्लासिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चंस हो गए, तो बहुत सारे क्वेश्चन ना रिपीट हो रहे हैं। तो अगर आप अच्छे से इतने सालों के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कर लेते हो ना, तो आपके 80% ऑफ द बायोलॉजी के कॉन्सेप्ट हो जाते हैं यहीं से क्लियर। सो दैट्स ऑल फॉर दिस सेशन। लेट्स मीट इन सम अदर सेशन, कुछ और सेशंस लेके आएंगे जिसके अंदर बाकी सब्जेक्ट्स के अपन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस करेंगे। डू लाइक शेयर एंड कमेंट, कैसी लगी आपको क्लास, पक्का 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 कमेंट करना, क्योंकि अल्टीमेटली आपके जो कमेंट्स होते हैं उन कमेंट्स के अंदर जो डिमांड्स होती है वही फर्दर हमें हेल्प करते हैं कि नेक्स्ट सेशन क्या आना चाहिए यूट्यूब के ऊपर और आपको किस टाइप का कंटेंट अच्छा लगता है। सो जय हिंद एवरीवन।